हाँ प्राइवेट कर दो, ठीक है। ठीक है। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू दिस चैंपियंस बैच। दिस इज योर मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। उम्मीद कर रहा हूं सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये टॉपिक बहुत ही इंटेंस है। आपको दिख रहा होगा, आप थोड़े परेशान हो रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वक्त लीजिए। मैं ये नहीं चाहता हूं कि हड़बड़ी में आप सिर्फ सिलेबस पूरा करने के चक्कर में, कि हाँ भाई टिक मारने के चक्कर में कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और हो नहीं रहा है असल तौर पे, ये साइकोलॉजी मत कैरी कीजिएगा प्लीज। हम तो यहाँ पढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि आप भी पूरा करते जाएं। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे एक चीज कर लेना चाहिए। थोड़ा टाइम अभी सब लोग ज्वाइन कर लें, फिर बताऊं मैं। तो मैंने प्लान किया था पहले कि 5 तारीख को टेस्ट ले लेंगे। मुझे लगता है 5 तारीख को मैं टेस्ट लूंगा नहीं। सिलेबस पूरा करने के बाद 2-4 दिन का आपको मौका दूंगा, पहले पढ़ लेना आराम से, सुकून से। क्लास नहीं, सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस कर लेना, फिर टेस्ट लूंगा। वो जरूरी है, क्योंकि मैं फ्लो में टेस्ट ले लूंगा, आप लोग सब बिखर जाओ, गिर जाओ। क्या मतलब है टेस्ट का? टेस्ट में तनाव देने के लिए नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं टेस्ट में आपको भी एक्साइटमेंट रहे, टेस्ट में पार्टिसिपेट करते समय मजा आएगा, वाह। ठीक है ना, आपने पढ़ा है, प्रैक्टिस कर लिया है। प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रही ज्यादा, ठीक है, वही मैं समय दूंगा, टेंशन मत लो। पहले कर लेते हैं पूरा सिलेबस, फिर आपको समय दिया जाएगा, रिलैक्स। मैं हर साल ये करता हूं। देखिए, मैं सिर्फ सिलेबस पूरा करने के लिए पढ़ाई नहीं करते हैं यार, आउटकम के लिए पढ़ाई करते हैं। तो तनाव मत लीजिए आप लोग, अपन हैं इधर साथ में, मचाएंगे यार, सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे और आप भी कवर करते हुए चलेंगे, तभी हम भी आगे बढ़ेंगे खुशी खुशी। अदरवाइज मैं अपना सिलेबस पूरा करने के चक्कर में आप लोगों को छोड़ दूंगी, तुम्हारा पूरा नहीं भी हो रहा है, मैं भागते जा रहा हूं, मैं सिलेबस जल्दी खत्म कर दिया, क्या हो जाएगा फायदा उससे? कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। मुझे हड़बड़ी नहीं है, मुझे है कि जो भी पढ़ें आप मजबूती से पढ़ें, ठीक है। ओके, बाइनरी कोडिंग के क्वेश्चन चाहिए। बाइनरी कोडिंग के क्वेश्चन चाहिए तो आपको रैंक फाइल में प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। अब वहां पे बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, मतलब आपको आइडिया होना चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूं, मैं पता होना चाहिए कहां पर कितना बरसना है। बाइनरी कोडिंग मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर पूछ दिया गया तो उस अगर में हमारे स्टूडेंट्स के पास उत्तर होना चाहिए, बस। तो उतना हमने सवाल आपको, अगर देखा जाए, क्लास में डिस्कस कर लिया, आपने किताब से सॉल्व कर लिया, आपके पास रैंक फाइल है वहां सॉल्व कर लिया, तो काफी, इतना कर लिया तो बहुत है, उससे अधिक करने की आवश्यकता भी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कल डाउट सेशन है क्या? हाँ, ये सवाल बढ़िया है। कल डाउट सेशन रखा जाएगा, विल ट्राई कि कल डाउट सेशन रखा जाए। और अगर कल नहीं रख पाएंगे तो संडे रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। इस बार संडे भी क्लास करते हैं, बिकॉज, ठीक है, देखते हैं, मतलब देखते हैं पहले आप, या आज का जो टारगेट हमारा है कि हम न्यू पैटर्न कोडिंग को प्रैक्टिस करें, मशीन कोडिंग को प्रैक्टिस करें। तो ये हो जाए तो हम बताएंगे आगे चल के आपको। संडे नो क्लास, हाँ संडे नो क्लास, कोई इशू नहीं, कल ही कर लेंगे। फिर कल की क्लास फिर लंबी रहेंगे। कल तो क्लास है ही, कल क्लास होगी, कल डाउट नहीं, कल क्लास होंगी, ध्यान रखिएगा। डाउट अगर उसके बाद समय में निकलेगा तो डाउट लेंगे। डाउट कुछ है नहीं, जबरदस्ती आप डाउट करने लगते हैं। डाउट कुछ नहीं है, डाउट है कि बस जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लेना है, बस यही। अगर इसे करते जा रहे हैं तो डाउट अपने आप खत्म होता चला जाएगा, ठीक है। डाउट लिए एक काम कर सकते हैं अपन, आज रात मिल सकते हैं अपने चैंपियंस ब्रिगेड वाले टेलीग्राम ग्रुप पे, आज या फिर कल भी मिल सकते हैं रात में, आज या कल, जो भी होगा देख लिया जाएगा, ठीक है। सब लोग सेटल हो चुके हैं क्लास में? एक बार सेटल हो जाइए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं चर्चा। हैप्पी बर्थडे विशाल, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। जिन जिन बच्चों का बर्थडे है आज, आप सभी को आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। बढ़िया करें, लगातार बने रहें, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, रैंक फाइल आप तक पहुंच गई है जहां तक पहुंचना चाहिए था अब तक, मतलब बीते हुए क्लास तक का कहानी पहुंचा हुआ है?
एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा ताकि मैं अभी सही इंस्ट्रक्शन दे दूं। यस, पहुंच गया है, ठीक है, वेरी गुड। अब शेड्यूल चल रहा है सही, कोई लेट वेट नहीं है कहीं पे, क्योंकि मुझे आपसे ही इनपुट मिल जाएंगे ना, तो सही रहेगा। पहुंच रही है ना, ठीक है, ओके, चलिए। सो एवरीवन प्लीज बी अटेंटिव नाउ, लेट्स बिगिन द टुडेज डिस्कशन। आज की चर्चा में हम लोग सबसे पहले न्यू पैटर्न कोडिंग के सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। न्यू पैटर्न कोडिंग के सवालों को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम आज, फिर उसके बाद मशीन कोडिंग पे चलेंगे। हालांकि आपने मशीन कोडिंग का एक सवाल, आपने एक टाइप का सवाल आपने किया है, वैसे मशीन कोडिंग क्या है मैं आपको बताऊंगा बाद में। फिलहाल अभी हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, 3-4 सेट कम से कम सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सर आज इतनी जल्दी आ गए, टाइम चेंज हो गया है क्या? नहीं, टाइम तो 12 बजे से है, बहुत टाइम से है 12 बजे से, क्लास का टाइम तो चल ही रहा है लगातार 12 बजे से, ठीक है। What is machine coding? We'll discuss that thing. Relax. चलो प्लीज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था न्यू पैटर्न कोडिंग। मैंने समझाने की कोशिश करी थी, क्योंकि आप लोग अभी ये मेंस वाला वैरायटी लगातार चल रहा है, तो आप लोग बहुत भर जाता है दिमाग आपका, इसलिए मैं रुक गया था, मैं सवाल नहीं कराया था लास्ट लेक्चर में, यानी कल के दिन, कल भी हमारी क्लास हुई थी, तो हमने वहां रुक गए थे हम लोग, कि हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया था। लेकिन आज के सेशन में हम ये न्यू पैटर्न कोडिंग, जो कि चाइनीज कोडिंग जैसा दिखता तो है, लेकिन लॉजिक चाइनीज कोडिंग वाला नहीं होता है। सो ये पिछले 5 साल से न्यू पैटर्न का ही नाम संभाल के रखा हुआ है, न्यू पैटर्न ही कहते हैं इसको लोग आज तक भी, न्यू पैटर्न कोडिंग। न्यू पैटर्न चाइनीज कोडिंग कह लीजिए आप, इसे ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, बिकॉज ये चाइनीज कोडिंग की तरह दिखता जरूर है, लेकिन है नहीं वो चीज। तो मैंने क्या समझाया था? मैंने समझाया ये था कि भाई किसी भी, यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे पास ये वर्ड्स होते हैं यहाँ पे, उन हर एक वर्ड्स के अपने अपने लॉजिक होते हैं, मतलब कि सबके लॉजिक जो होते हैं, जैसे मान लो इस वर्ड का लॉजिक, तो यहाँ पे वर्ड सारे यूनिक रहेंगे। 4 सेंटेंस जैसे होता है, मैं दिखा देता हूं ऐसे, जैसे ये वर्ड है, ये हमारे पास सवाल है, तो ये 4 वर्ड है, उसके 4 कोड है, लेकिन ये जो होल्ड वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको होल्ड वर्ड कहीं और नजर नहीं आएगा। फास्ट वर्ड यहाँ है, तो फास्ट वर्ड कहीं नजर नहीं आएगा। तो दिखने में प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन इज ऑफ चाइनीज कोडिंग, ठीक है ना। प्लीज अब सुन लीजिएगा, अभी अब कोई चिट चैट मत कीजिए आपस में प्लीज। केदार प्लीज, सभी बच्चे प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी चुपचाप सुन लीजिएगा। मेन मुद्दे की बात सुनते नहीं है आप, उस वक्त कुछ और कर रहे होते हैं, फिर जब वो बात आपकी जहां भी रहती है, फिर आप जब ये बातें फिर डाउट में हो जाते हैं, फिर इसके बारे में जब कुछ और समझाते हैं तब इस बात को डाउट पूछते हैं आप लोग। प्लीज अभी जो डिस्कशन हो रहा है पहले उस पर फोकस कीजिए सभी लोग प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, दिखने में कैसा दिख रहा है, अगर एक नजर में ऐसे ऊपर ऊपर देखा जाए तो चाइनीज कोडिंग का सवाल दिखेगा आपको, लेकिन असल तौर पे जो न्यू पैटर्न कोडिंग है, इसमें प्रेजेंटेशन दिखने में चाइनीज कोडिंग है। लेकिन चाइनीज कोडिंग में क्या होता था, हमारे पास ये शब्द जो है वो, जैसे होल्ड यहाँ है तो होल्ड कहीं और भी होगा, मतलब वर्ड्स कॉमन भी रखे जाते थे, और कुछ वर्ड यूनिक भी होते थे, कुछ न्यू वर्ड सवाल में डाल दिया जाता था, ऐसा कुछ होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये हर एक वर्ड नया है, यहाँ पे हर एक वर्ड यूनिक यहाँ पे होगा, और हर एक यूनिक वर्ड का लॉजिक यहाँ पे रखा रहेगा। लेकिन हाँ, लॉजिक, किसी एक वर्ड का भी लॉजिक अगर आपने क्रैक कर दिया तो समझिए पूरे सवाल ध्वस्त हो चुके हैं यहाँ पर, बिकॉज एक ही लॉजिक हर वर्ड पे लग रहा होता है। तो आप बोलेंगे सर तो फिर इतना बड़ा सवाल बनाते क्यों हैं ये लोग? ताकि आप डर जाएं, ताकि आप डरें और आप परेशान हो कि भैया ये तो चाइनीज कोडिंग है लेकिन है नहीं, क्या है। पढ़ के जाएंगे तो एटलीस्ट आपके पास ये रहेगा कि आप सवाल पे अटैक कर सकते हैं। तो मैंने समझाया था यहाँ पे इस संदर्भ में कि देखो यार, ये न्यू पैटर्न कोडिंग जो है, इसमें क्या होता है, हमारे पास 4 वर्ड या हो सकता है 3 वर्ड 5 वर्ड, कुछ भी ऐसा लिखा रहेगा, उसका जो कोड होगा वो भी लिखा रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो कोडिंग होती है इसकी, इन कोडिंग के सिचुएशन में, ये जो कोडिंग इसकी है, इसकी कोडिंग में ये लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो नंबर, सिंबल और लेटर इस्तेमाल करते हैं ये लोग, ठीक है ना। ये 3 कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं कोडिंग करते समय। हो सकता है कि इस सवाल में आपको, लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन में ये तीनों नजर आएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे उनमें से सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, सिंबल बीच में रख देंगे, लेटर में पहला जो कोडिंग है वो लेटर है, लास्ट में भी कोडिंग लेटर है, बीच में सिंबल रख देंगे, या फिर नंबर बीच में सिंबल, या फिर बीच में नंबर अगल बगल लेटर, ऐसा कुछ कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। ओके, क्लियर, ठीक है, ओके। सो अब एक बच्चे का सवाल है, सर मुझे तो एक सवाल में कॉमन भी दिखाई दिया। अगर कॉमन दिख गया है तो फायदा, अच्छी बात है आपके लिए, तो क्या, लेकिन मतलब इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूं इस बात से, कल को मान लो एक वर्ड यहाँ पे है, एक वर्ड कॉमन मिल भी गया,
तो मे बी सिर्फ उस वर्ड का कोड निकाल लेंगे आप, लेकिन बाकी वर्ड किसी भी पूछे हुए सवाल का अगर वर्ड कोड निकालने जाएंगे तो नहीं निकलेगा उससे आपका। कहने का मतलब यह है, एक आध वर्ड दो वर्ड कॉमन हो भी सकते नहीं, आपको वहां पे लॉजिक क्रैक करना पड़ेगा। वो कॉमन सिचुएशन से आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे इस सवाल का। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा प्लीज, ठीक है ना। वो इक्का दुक्का कभी हो सकता है कि सवाल क्रिएट करने में दो वर्ड कॉमन जानबूझ के डाल दिया गया हो ताकि आप ऐसा सोचें, लेकिन असल तौर पे आपको हर एक जो वर्ड है उसके अपने कोडिंग होंगे वहां पे, लेकिन लॉजिक एक ही कैरी हो रहा होगा वहां पूरे सेंटेंस में। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है सर। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन क्रिएट करके एक्सप्लेन कर दीजिए। कल ही मैंने समझाया है, अब आप क्लास नहीं आए हो कल तो ये मैं क्या बोलूं, मैं कल ही मैंने डिस्कस किया इस चीज को कैसे वो करते हैं। चलो मैं ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। यही तो होता है, टाइम कंजम्पशन कैसे होता है। आप क्लास बंद करोगे, रिकॉर्डिंग नहीं देखोगे, फिर बोलोगे सर समझा दो। कल मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया है इस चीज को एग्जैक्टली। यस, है ना। आप तो न्यू ईयर पार्टी मना रहे थे, है ना, या फिर जो भी कर रहे थे आप क्लास नहीं आए, इसमें भुगतान किसको करना पड़ेगा? टीचर को। ठीक है ना, उसे फिर से समझाना पड़ेगा पूरा पूरा। जैसे मैंने कल एक वर्ड लिया था ऐसे, चैंपियन। इस वर्ड को उसने कोड कर दिया। कैसे कोड कर दिया भाई? उसने कोड कर दिया ऐसे लिख दिया उसने। चलो मैं कुछ और लिख देता हूं। और दो वर्ड मैं कम से कम दूंगा आपको यहां पे। इसका भी कोड लिख देता हूं मैं आपको। ऐसे कोड कर दिया गया आपको, ठीक है ना। तो क्या किया इसमें? नंबर और सिंबल, नंबर सिंबल ऐसे कोड किया जा रहा है। क्या रीजन है इसका भाई? तो आपको डिकोड करने के लिए क्या करेंगे आप? तो आपने कहा भाई 17 कैसे लिखा जाएगा, 17 के करीब कौन है? तो हमने कहा भाई एक मिनट, सॉरी यहां 17 नहीं रखते हैं, मैंने गलती कर दी है भाई। यहां पे हम लोग 11 लिख रहे हैं। 11, ये 11 है, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे 11 का लॉजिक क्या है? तो हमने कहा भाई नंबर का लॉजिक में क्या किया इसने हमारे पास, चूंकि कि ये 11 क्या है तो किसी का प्लेस वैल्यू होगा। नंबर लाने का तात्पर्य क्या हो सकता है? नंबर जब भी यहां पे रहेंगे तो जनरली वो प्लेस वैल्यू रहेंगे किसी भी लेटर का। इस पूरे शब्द में से किसी लेटर का प्लेस वैल्यू या रिवर्स प्लेस वैल्यू होगा। सबसे पहले आप यही सोचेंगे। तो हमने कहा भाई कि हम जब सोचने का तरीका शुरू करते हैं कि इस पूरे वर्ड में से ये नंबर या कल को यहां लेटर रहेगा तो कैसे किया गया होगा, तो शुरुआत करते हैं सोचने का ऐसे कि पहला लेटर का हमारे पास सीधा पहले लेटर का प्लेस वैल्यू हो सकता है, पहले लेटर का हमारे पास रिवर्स का प्लेस वैल्यू हो सकता है, या फिर आखिरी लेटर का डायरेक्टली प्लेस वैल्यू हो सकता है, या फिर रिवर्स उसका हो सकता है, या फिर सेकंड ऐसे हो सकता है, सेकंड लास्ट हो सकता है, या मिडिल हो सकता है। तुमने देखा मिडिल का इसका रिवर्स क्या होता है भाई? के का प्लेस वैल्यू कितना है? 11। वैसे यहां पे चेक कर लेते हैं के का प्लेस वैल्यू कितना, के का रिवर्स क्या होता है? पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? तो 16 होता है। मतलब पहला जो नंबर लिखा गया है उसका प्लेस, उसका वो लॉजिक क्या है उसका कि वर्ड के मिडिल लेटर के रिवर्स का प्लेस वैल्यू है, या फिर इसी मिडिल लेटर का रिवर्स रैंक है, बैकवर्ड रैंक कह लीजिए। पी का बैकवर्ड रैंक क्या है? 11 है। या के का बैकवर्ड रैंक क्या है? तो 16 है, वो लिखा हुआ है। नंबर ऑफ लेटर अगर यहाँ पे 4 4 8 और एक 9, ऐसा 9 ऑड नंबर ऑफ लेटर है तो वहां पे सिंबल लगा दिया गया। ऑड नंबर ऑफ लेटर के लिए सिंबल रखा गया। यहाँ भी हमारे पास 7 लेटर्स है तो उसके लिए एट इस्तेमाल हो रहा है। 15 कहां से आया है? तो 15 हमारे पास लास्ट से पीछे से तीसरा लेटर जो है उसका प्लेस वैल्यू है। पीछे से तीसरा लेटर जो है उसका प्लेस वैल्यू सीधा रख दिया गया, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू, खत्म। तो मैं फिर से इंट्रोडक्शन के तौर पे यही समझाऊंगा आप सभी को कि भाई एक बच्चे का सवाल पहले लेता हूं। एक बच्चे का कहना है सर आप मुझे लगता है कि आप मतलब बेवकूफ हैं। तो हमने बोला भाई क्या हो गया? बोला सर ये बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे उसने यहां पर सी का और एच का दोनों का जोड़ दिया हो प्लेस वैल्यू, 8 3 11 लिखा हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल लॉजिक आपका बिल्कुल सही है, लेकिन वो सेम लॉजिक यहां भी काम कर रहा है क्या? 18 1 19 यहां लिखा होता तो आपका लॉजिक हम सही मान लेते। एक ही लॉजिक पूरे सेंटेंस के तमाम शब्दों पे अप्लाई हो रहा होगा, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि भैया एक जगह अप्लाई किया दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम लोग।
ठीक है ना। एक मिनट रुक जाइएगा, मैं कुछ आई थिंक कुछ बच्चों को क्लास अभी भी विजिबल नहीं है, शायद मैं एक बार यहाँ रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं बहुत ही हड़बड़ी में आगे नहीं बढ़ूंगा, सुन लीजिएगा मुझे ध्यान से, प्यार से थोड़ा सा प्लीज। जो बच्चे कल क्लास नहीं किए हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं कुछ बातों को। आप अगर क्लास नहीं किए हो कल, तो आपका दायित्व है कि आप भी थोड़ा सा क्लियरली सुनेंगे मुझे और थोड़ा एक्स्ट्रा जोर देके समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने क्लास अटेंड नहीं किया है कल, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने पहले से कहा रखा था कि भाई क्लास अलाइंड है, क्लासेस होंगी फर्स्ट को भी, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है। मैं कह रहा हूं कि न्यू पैटर्न कोडिंग हमारे पूरे, एक तो कोडिंग डिकोडिंग में मैंने पहले ही बताया आपको कि प्रीलिम्स का सिर्फ एक ही वैरायटी है, चाइनीज कोडिंग। बाकी तमाम वैरायटी जो हमने नाम के आधार पे देखें कैटेगराइज किया गया, वैसे तो क्लब सब में कोडिंग वोडिंग होता रहेगा, फिर भी हमने नाम के आधार पे डिवाइड कर दिया है टॉपिक में कि ये फलाना टॉपिक है, ये फलाना सब टॉपिक है, ऐसा ऐसा है। उसमें से सबसे डेंजरस अगर कोई है तो न्यू पैटर्न कोडिंग है। वैसे तो सारे मेंस के टॉपिक हैं, सारे इंटेंस माहौल बनाएंगे, लेकिन कई बार सवालों में बड़ा बड़ा सवाल दिखता जरूर है, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन होता है बड़ा इजी होता है, बस डिकोड कीजिए, खत्म कहानी, मिल जाएगा। आप कंडीशन अप्लाई कीजिए, आंसर मिल रहा होगा। लेकिन न्यू पैटर्न कोडिंग आपको जो है वो चाइनीज कोडिंग का ही डेवलप्ड वर्जन है। यहाँ पे दिखने में सवाल वैसा ही रहेगा, सेंटेंस कोडिंग यहाँ पे जो होती है वो लॉजिकली होती है, मतलब किसी भी शब्द में उनके लेटर्स के आधार पे, नंबर ऑफ लेटर के आधार पे इन तीन मामलों में कन्वर्जन कर दी जाती है, कोड बना दी जाती है। कोड का जो क्रिएशन है उसमें ये तीन चीजों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, ठीक है ना। ओके, सो एक और सवाल होता है, जैसे चाइनीज कोडिंग में हमारे पास किसी भी वर्ड का ये पहला वर्ड है तो ये पहला कोड होगा, ऐसा नहीं होता है। हमें कोड यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं मिलेगा कि ये पहला वर्ड है तो इसका कोड ये वाला, हमें सिर्फ लॉजिक ढूंढना है, नहीं। इन चारों वर्ड में से किसी एक का कोड कहीं भी हो सकता है, आपको ढूंढना है वो चीज। लेकिन ये हवा में कैसे ढूंढेंगे, हम नहीं ढूंढ पाएंगे। इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, क्या पता है, ये सीखना पड़ेगा कि हम लेटर्स को जब हम डिकोड कर रहे होंगे तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो इसमें इनफाइनाइट लॉजिक बन सकते हैं, इसलिए मैंने क्यों बोला कि ये डेंजरस टॉपिक है। तो हमें इसमें बहुत दिल पे नहीं लेना इस टॉपिक को, हमें पढ़ना है। जिस हद तक हम कर सकते हैं प्रिपरेशन जर्नी में वो करेंगे, जितना हमसे ताकत लगाया जा सकता है लगाएंगे। बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो कि यार नहीं हो पा रहा है सवाल सॉल्व, ठीक है ना। बहुत ध्यान से, आपको भी लग सकता है कि बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ये हो जाएगा, मैं सब समझाऊंगा, बस सुनते रहो मुझे ध्यान से प्लीज। जैसे लेटर के पॉसिबल लॉजिक्स यहां क्या लिखा हुआ है, इसलिए क्या लिखा हुआ है पॉसिबल लॉजिक। ये नहीं लिखा हुआ कि दीज आर द लॉजिक फॉर लेटर्स, यही लेटर के लॉजिक है, ये लिखा गया क्या, नहीं। क्या लिखा गया है, पॉसिबल लॉजिक फॉर लेटर्स, मतलब कुछ पॉसिबल लॉजिक आपको यहां पे बता दिया गया है। तो आपको जब आप सीख रहे होंगे तो इनिशियली आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, और इसके अलावा भी जो हम इंप्लीमेंट करके निकालेंगे आंसर, और आपको कुछ इसमें से ऐड ऑन करते रहेंगे आप, भैया एक और लॉजिक मुझे नया ये मिला है। जब आप सॉल्व कर रहे होंगे ड्राइंग फाइल से या किताबों से या कहीं कल को मॉक लगा रहे होंगे, तो आप जब भी सवाल सॉल्व ना हो तो घबराया नहीं है। न्यू पैटर्न कोडिंग के सवाल आप नहीं, जो अभी पीएनबी में जो टॉप रैंक लाके, टॉप स्कोर लाके बच्चा जो पीएनबी में बैठा है ना, अभी 2 साल से स्केल 1 स्केल 2 पहुंच गया है, उसका भी वही हाल था जो आपका भी सोचने का हाल है, कुछ अलग नहीं है। हो सकता है उसको भी सवाल, किसी को भी सवाल ना आए, सॉल्व करने में ना बन पाए, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको बिना सॉल्व किए भी आप मेंस परीक्षा पास कर सकते हैं। मैं फिर भी कह रहा हूं कि हमारा पढ़ना कर्तव्य है। कल को अगर आसान आ गया, सब रैंक एग्जाम से निकल के ये बात कर रहा हूं, अरे भाई इस बार का न्यू पैटर्न कोडिंग तो बड़ा आसान था भाई, डिकोड कर लिया मैंने, और उस वक्त आपने सिर्फ इस माहौल में स्किप कर दिया था कि ये तो नहीं ही होता है। उस सिचुएशन के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग कि आप एक बार टंटोलना जरूरी है, एक बार देखना जरूरी है कि अगर सॉल्व हो रहा है तो करेंगे सॉल्व, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, सबका नहीं होगा सॉल्व, रिलैक्स, इतना ऐसे काम करना है अपने को, ठीक है ना। क्लियर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। ज्योति आप मेरी सुन लो,
आपका मैं सुनो ना सुनूं, आप पहले मेरी सुन लोगे तो आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि आप नहीं सुन रहे हो मेरी, अगर आप सुनते रहो मेरी तो। ठीक है ना? ठीक है। पीएनबी का बोल रहा मतलब पंजाब नेशनल बैंक बोल रहा हूं मैं, एसबीआई की बात करूंगा। ऐसे मतलब जो टॉप रैंक होता है जब, तो पीएनबी मिलता है बच्चे को आईपीएस के अंदर, मतलब ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते नहीं, ऐसा होता है। चलो एनीवेज तो मैं कह रहा हूं कि पॉसिबल लॉजिक फॉर लेटर्स क्या है। जब भी किसी लेटर पे लॉजिक लगाने जाएंगे हम लोग, तो क्या लॉजिक लगा रहे होंगे? तो हम बोलेंगे भाई या तो डायरेक्टली फर्स्ट या लास्ट लेटर लिखा होगा उस शब्द का वहां पे कोडिंग के तौर पे, या तो रिवर्स ऑफ फर्स्ट और लास्ट लेटर लिखा होगा, ऐसा कुछ। सेकंड या सेकंड लास्ट लेटर लिखा होगा डायरेक्टली वहां पे उसी वर्ड का, या तो रिवर्स ऑफ सेकंड एंड सेकंड लास्ट लेटर लिखा होगा वहां पे। ठीक है। या ऑड नंबर ऑफ अगर लेटर है पूरे सवाल में, ऐसा भी हो सकता है कि वो 4 सेंटेंस लिखे हैं, उसमें हमारे पास 4 सेंटेंस में 3-3 वर्ड करके, 4-4 वर्ड करके दिया हुआ है, और हर वर्ड ऑड नंबर ऑफ लेटर का है, या तो 5 लेटर का है, या 3 लेटर का है, या 7 लेटर का है, या 9 लेटर का, ऐसे ही बनाया गया, क्रिएशन ही ऐसा किया गया। तो उसके मिडिल लेटर को पिक किया जा सकता है ना, उसके मिडिल लेटर को पिक किया जा सकता है। फिर हो सकता है कि पूरे शब्द का सिर्फ जो वोवेल लेटर है उसको पिक, हाईएस्ट वोवेल लेटर, वोवेल लेटर का मतलब है हाईएस्ट वोवेल लेटर, और लोवेस्ट वोवेल लेटर को उठा लिया गया। ठीक है ना? या फिर वर्ड का डायरेक्टली हाईएस्ट या लोवेस्ट लेटर उठा लिया गया, या फिर हाईएस्ट या लोवेस्ट कॉन्सोनेंट उठा लिया गया, ऐसा कुछ। तो आपको क्या यहां पे क्या दिमाग लगाना पड़ रहा है? बहुत ज्यादा है क्या? नहीं, लेकिन आपको मिलेगा, इससे अधिक भी और मिलता जाएगा। मैं कुछ ट्रेडिशनल कंडीशंस रखा हूं जो नॉर्मल कंडीशन है, जो हम दिमाग तुरंत से लगा सकते हैं। जहां पे आने वाले वक्त में जो आप सवाल सॉल्व करते जाएंगे तो आपको और भी मल्टीपल सिचुएशंस, कंडीशंस मिलेंगे, उसको आपको इस लिस्ट में ऐड करते जाना है। ठीक है ना? ठीक है, ओके, ठीक है ना? हाईएस्ट लोवेस्ट का एग्जांपल, अरे मान लो लिखा हुआ है जैसे यही वर्ड था चैंपियन, इसमें सबसे हाईएस्ट लेटर कौन है, मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे दूर वाला, सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू किसका है इसमें? तो हम बोलेंगे सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू जो है भैया वो एस का है। तो हो सकता है इसमें चैंपियंस वर्ड में 19 लिखा हो, तो आप सोच रहे हो नंबर का जो कोडिंग किया गया हो 19 लिख दिया गया हो, तो आप बोलेंगे साहब मतलब लास्ट लेटर का लिखा जा रहा है, तो इसमें आप जाएंगे तो इसमें दिखाई देगा कि इसमें भी हमारे पास एस ही सबसे हाईएस्ट है, तो इसमें भी आपका 19 ही बन रहा है, मान लो 19 यूज कर लिया इसमें भी। लेकिन कोई और वर्ड है, जैसे कि मान लो हमारे पास एक वर्ड है पैटर्न, अब एक और वर्ड लिख दिया हमने यहां पर पैटर्न, अब इस वर्ड का कोडिंग में लिखा गया है 20, नंबर के जो लॉजिक लगाएगा वो 20 लिखा गया। तो आप बोलेंगे कैसे 20? भाई इसमें तो N14 है, यहाँ S19 लास्ट लेटर का, इसमें S19 लास्ट लेटर का, इसमें N14 होना चाहिए। जब किसने क्या किया है, इस पूरे वर्ड का जो सबसे हाईएस्ट लेटर है, मतलब कि अल्फाबेटिकल सीरीज में, उसका प्लेस वैल्यू उठा के रख लिया उसने। ये बता रहा है कि कल को ऐसा किया जा सकता है, मतलब वो डायरेक्टली हो सकता है प्लेस वैल्यू अगर नंबर में कन्वर्ट कर रहा है तो, और डायरेक्टली अगर लेटर ही लिख रहा है तो ऑफकोर्स हमारे पास हाईएस्ट या लोएस्ट लेटर लिख देगा वहां पे, मतलब टी लिख दिया वहां पे, वहां एस लिख दिया, वहां एस लिख दिया, ऐसा। वही बोल रहा है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट लेटर, या हाईएस्ट और लोवेस्ट वोवेल, या हाईएस्ट लोवेस्ट कॉन्सोनेंट, इन तमाम चीजों पे आपको ख्याल रखना चाहिए। अब जब हम यहाँ पे हाईएस्ट या लोवेस्ट कह रहे हैं तो हो सकता है सेकंड हाईएस्ट सेकंड लोवेस्ट भी हो, सेकंड हाईएस्ट सेकंड लोवेस्ट, सेकंड हाईएस्ट सेकंड लोवेस्ट, सेकंड हाईएस्ट सेकंड लोवेस्ट भी हो सकता है वो चीज। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। तो ये लेटर्स की जो लॉजिकल थिंकिंग है ये थोड़ा बड़ा है, फनल बड़ा है इस चीज का, बड़ा ये रेंज है इस चीज को सोचने का। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा मत सोचिए, एटलीस्ट इतना दिमाग में रखिए आप जितना बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है? क्योंकि अगर इतना दिमाग में रखेंगे तो अपने आप थोड़ा बहुत एड ऑन जो कल को होगा वो हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। एग्जामिनेशन में ये हमेशा मैं कहता हूं कि दिस क्वेश्चन विल बी योर लास्ट क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। जितना भी बाकी क्वेश्चन होने वाले हो गए हैं, समय बच रहा है, तब इस सवाल को कीजिएगा अटेम्प्ट प्लीज। तो ध्यान रखिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। हमने कल भी समझाया था पॉसिबल लॉजिक फॉर सिंबल्स, सिंबल के लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने बताया था कि देखो सबसे कॉमन जो लॉजिक है सिंबल्स का वो ये वाला है। ठीक है ना? कि नंबर ऑफ लेटर, अगर मतलब दो तरीके से हमारे पास, मैंने लिखा भी था कल यहाँ पे, वही बात है, रिपीट करना पड़ रहा है मुझे। सिचुएशन, दो तरह से सिंबल्स को यूज किया जाता है। एक सिचुएशन में है जहां पे कि ओनली 2 सिंबल्स विल बी यूज्ड फॉर होल वर्ड्स। होल मतलब या फिर कह दीजिए आप टोटल वर्ड्स, सभी शब्दों के लिए 2 ही सिंबल इस्तेमाल हो रहे हो। उस केस में हमारा ये कंडीशन अप्लाई होता है जहां पे स्पेसिफिक उसके फीचर पे इस्तेमाल, उसके प्रॉपर्टीज पे। मान लो नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड इज वोवेल, सॉरी नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड इज ऑड और इवन। तो हमारे पास पूरे अगर हम देखें, अगर मान लो 16 वर्ड लिखा हुआ है तो इसका वो ऑड नंबर ऑफ लेटर कैरी कर रहे हैं तो इवन नंबर ऑफ लेटर कैरी कर रहे हो, तो वहां पे सिर्फ 2 ही सिंबल का इस्तेमाल करते हैं वो लोग।
पूरे सभी के लिए। या हो सकता है कि नंबर ऑफ वोवेल काउंट कर रहे हैं हर वर्ड में, नंबर ऑफ वोवेल अगर भैया इवन है तो ये कर रहे हैं, नंबर ऑफ वोवेल अगर ऑड है तो वो कर रहे हैं, स्पेसिफिक हो जा रहे हैं वो जब भी, तो ऐसा कुछ कहानी बनता है, ठीक है ना। सेकेंड सिचुएशन है सिचुएशन नंबर 2 सिंबल्स के मामले में। वो ऐसा करेंगे, अभी आपको सब सवाल करेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा ये चीज, थोड़ा रुक जाइएगा, पर सुनते रहिएगा मुझे सारी बात, हर जितना इनपुट हो सकता है भी लीजिए, फिर सवाल करेंगे तो और भी क्लियर होगा, ठीक है ना। सिचुएशन 2, multiple symbols will be used for the entire sentence. मतलब इंटायर सेंटेंस में मतलब जो भी वर्ड्स हमारे पास हो उसका आधार क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ लेटर्स के आधार पर ज्यादा खेलते हैं वो लोग। जैसे मान लो उसने क्या किया, नंबर ऑफ लेटर कर लिया उसने इस्तेमाल, नंबर ऑफ लेटर्स, या फिर नंबर ऑफ वोवेल को पिक कर लिया उन्होंने, नंबर ऑफ वोवेल, या फिर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। इसके आधार पे उन्होंने क्या कर दिया, अब मान लो किसी एक सवाल है जिसमें 16 शब्द हैं या फिर 15 शब्द हैं या 18 शब्द हैं, हो सकता है उसमें 4 वर्ड ऐसे हो जो कि सिर्फ 2 ही वोवेल कैरी करता हो, वोवेल को उसने मेन रेफरेंस बना लिया। जितने भी 2 वोवेल कैरी करने वाले वर्ड हैं उसको एट द रेट उसके लिए इस्तेमाल होगा, चाहे उसमें होता है 18 वर्ड यूज किया गया हो, उसमें 4 वर्ड ऐसे हो इसमें 2 ही वोवेल हैं। ऐसे जितने भी वर्ड होंगे इसमें 3 वोवेल होगा, उसके लिए हैश इस्तेमाल कर लिया। ऐसे जितने भी वोवेल हैं, ऐसे भी जितने भी सेंटेंस है इसमें 4 वोवेल है, उसमें हमारा डॉलर इस्तेमाल कर लिया, है ना। ऐसे जितने भी वर्ड है जिसमें एक ही वोवेल है वहां पे इस्तेमाल कर लिया उसने स्टार, ठीक है ना। अब सोचने का क्षमता कैसे जनरेट कर सकते हैं आप लोग, अब मान लो पूरे सवाल में उसने सिर्फ 4 ही सिंबल इस्तेमाल किया, तो हो सकता है, तो बहुत बड़ा चांस होगा कि वो नंबर ऑफ वोवेल या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट पे खेल रहा होगा। लेकिन मान लो 4 नहीं, उसमें 7 अलग अलग सिंबल इस्तेमाल हुए हैं, तो नंबर ऑफ लेटर का खेलना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं उसमें, मान लो टोटल नंबर ऑफ लेटर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं वर्ड में, तो फिर उतने वैरायटी ऑफ सिंबल इस्तेमाल हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से सिंबल का ध्यान रखिएगा, बाकी भी हम सवाल करेंगे तो और भी क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास लॉजिक फॉर नंबर्स। ठीक है, अब नंबर का क्या लॉजिक हो सकता है भाई, तो फॉरवर्ड रैंक का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रैंक 1 2 3 4, ठीक है ना। तो अब जैसे हमने लेटर पे सोचा था वैसे ही हमारी कहानी यहां भी रहेगी, बस वही है, उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। सो प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट और लास्ट लेटर हो सकता है, रिवर्स प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट और लास्ट लेटर हो सकता है, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड हो सकता है, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड प्लस माइनस एक्स हो सकता है, मतलब कि नंबर ऑफ लेटर मान लो 5 हैं, उसमें क्या कर दिया एक, अगर नंबर ऑफ लेटर हमारे पास वर्ड्स में निकल के आ रहे हैं इवन तो वो +1 करते रहे हैं, अगर वहां पे और निकल के आ रहे हैं तो -1 कर दे रहे हैं, या फिर और निकल के आ रहे हैं तो +2 कर दे रहे हैं, और उसको फिर उसको वहां पे नंबर वही लिखा हुआ है, नंबर का लॉजिक वही है, ऐसा करके, है ना। तो नंबर ऑफ वोवेल इन द वर्ड अगर हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोवेल इन द वर्ड अगर मान लो 3 है, तो वहां पे उस वर्ड के लिए नंबर का जो लॉजिक है वो 3 है, ठीक है। अभी मैं सवाल कराऊंगा तो और भी क्लियर होगा, थोड़ा बुद्धि लगा के चलिए प्लीज। और जो बच्चे लिख रहे हैं ना समझ नहीं आ रहा है, अगर मैं उनका भी, मैं भी टीम को बोलूं डेटा निकालने के लिए, अगर वो कल की क्लास लाइव और रिकॉर्डिंग कुछ नहीं किए हैं तो उनके पास ये पूछने का अधिकार नहीं है। आप नशे में घूम रहे हैं, घूमिए नशे में जाके, यहां बहुत आसान है ना, आके कमेंट कर देना कि समझ नहीं आ रहा है। एटलीस्ट इतना बुद्धि तो होना चाहिए, चलो आपने कल नहीं किया है लाइव क्लास, तो कल की क्लास की रिकॉर्डिंग तो देख के आओगे ना क्लास में यार, कि आओगे नहीं क्लास में तो बिल्कुल ऐसे बेताजा पहुंच जाओगे और फिर बोलोगे रिपीट करो या फिर समझ नहीं आ रहा है। बाकी बच्चे कैसे समझ रहे हैं, ये कुछ स्पेसिफिक बच्चों के लिए बोल रहा हूं ये चीज। बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते हैं कुछ भी यार। मैंने कहा था ना कल के बारे में, कल 200-300 बच्चे नहीं है क्लास में, रेगुलर जो बच्चे आते हैं जितने में, वो 200-300 बच्चे आज खून पी जाएंगे।
यही तकलीफ है, इसलिए बोलता हूं कुछ भी हो क्लास रेगुलर किया करो। कभी भी अगर नहीं कर पाए तो रिकॉर्डिंग कर लिया करो नेक्स्ट क्लास से पहले, इतना तो करोगे ना यार। ठीक है ना। तो ये अभी जो हम लिख रखे पॉसिबल लॉजिक है नंबर्स के, लेकिन आप घूम फिर के देखेंगे तो वही सारे कहानी बन रही होंगी। नंबर ऑफ ये, फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू, बैकवर्ड प्लेस वैल्यू, नंबर ऑफ लेटर्स। अभी वहां भी वर्ड में आपने देखा नंबर ऑफ लेटर्स, सिंबल में भी देखा नंबर ऑफ लेटर के आधार पर खेल हो रहा है, वैसे यहां भी कहानी है। तो नंबर ऑफ वॉवेल्स इन द वर्ड प्लस माइनस एक्स, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट इन द वर्ड हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट इन द वर्ड प्लस माइनस एक्स। मान लो नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट किसी शब्द में निकल के आया 3, तो जब भी नंबर ऑफ कांस्टेंट किसी वर्ड में निकल के आएगा ऑड, तो उसमें हम क्या करते हैं +1 खुद से जोड़ते हैं और वहां पे नंबर लिख देते हैं 4, ऐसा। बस वही चीजें हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ कल को मान लो कांस्टेंट निकल के आ गया 2, उसमें क्या करेंगे, वो -1 कर रहे हैं या फिर +1 कर रहे हैं या +5 कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, वो कहानी बताई गई है। सम ऑफ द रैंक ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड। अब ये चीज जब होता है, ये तब कब दिमाग लगाएंगे आप, जब सोचिए एक शब्द के तमाम लेटर्स की प्लेस वैल्यू को जोड़ देना, तो ये तुरंत से क्लिक करेगा वहां पे जब हैवी नंबर लिखा रहेगा, 175 लिखा हुआ कोडिंग में आपके पास नंबर, या फिर 85 लिखा हुआ है, तो आप सोचेंगे ना कि 85 कैसे आ सकता है भाई। तो सबसे पहले जगना चाहिए दिमाग में ये वाली बात कि अच्छा हो सकता है कि उसमें सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड जोड़ दिया गया, तभी तो हैवी बना है वो चीज। या फिर हो सकता है कि सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ वॉवेल्स इन द वर्ड, जितने वॉवेल हैं उनकी प्लेस वैल्यू को यहां पे जोड़ा गया है, या फिर सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन द वर्ड को जोड़ दिया गया है, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करके लिख दिया गया है जब थोड़े बड़े वर्ड नंबर दिखाई दे रहे हो। तो जब भी नंबर 1 से 26 के अंदर है या 26 के आसपास है, तो प्लस वाली कहानी, नॉर्मल प्लस माइनस हुआ होगा, या फिर ऐसे और छोटा दिख रहा है तो भी आप ये सब सोच सकते हैं। लेकिन जब आपको हैवी नंबर दिख रहा है तो बड़ा नंबर लिख के ऐसे लेके आ सकते हैं, ऐसे लेके आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान नहीं जाता बच्चे का। प्रीवियस रैंक ऑफ फर्स्ट लेटर, मान लो फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है आपके पास टी, किसी भी वर्ड का, मान लो टाइगर लिखा हुआ है, टाइगर। अब टाइगर में पूरा भाई उसका लिखा हुआ 19, आप बोले 19 कैसे लिख दिया गया होगा भाई, तो टी पहला लेटर का जो प्लेस वैल्यू में 20 है, -1 यहां लिख दिया गया है। तो बहुत ही आपको बहुत ही वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा चीजों को, और ये बहुत ही दिमाग तेज करेगा आपका, ध्यान रखिएगा। ये सवाल इसलिए मत कीजिएगा सिर्फ कि सवाल सॉल्व करेंगे परीक्षा में आप इसलिए भी करेंगे कि आपको यहां पे दिमाग लगाने मिलेगा, बहुत दिमाग लगाएंगे, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है ना। तो थोड़ा चैलेंजिंग, थोड़ा सा गेम की तरह लीजिए इसको, कॉन्टेस्ट की तरह लीजिए, पजल की तरह लीजिए इसको, भाई मजा आएगा पहेली बुझाने में, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। यहां लिख रहा है स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड। मान लो नंबर ऑफ लेटर हमारे पास वर्ड में है 6, तो 6 का स्क्वायर कर दिया, 36 लिखा हुआ है वहां पे। या फिर क्यूब ऑफ द नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड, ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। तो लेटर्स के आपस में इर्द गिर्द में सब घूमना है। हम कुछ सवाल करेंगे तो आपको दिशा समझ में आ जाएगा। पहला सवाल आपके पास रख दिया गया है, अब आप एक बार क्रैक करने की कोशिश कीजिए कि क्या लॉजिक यहां इस्तेमाल हो रहा होगा और क्या नंबर्स वहां दिख रहे हैं आपको। तो आप एक बार दिमाग लगा सकते हैं कि अच्छा जो भी नंबर्स वहां दिख रहे हैं वो नंबर सारे के सारे स्क्वायर हैं, तो आप उस दिशा में दिमाग लगाइए कि आखिर वहां पे स्क्वायर कैसे हुआ, किस किस के स्क्वायर है। तो वह 3 का स्क्वायर है, कहीं पे 5 का स्क्वायर है, एक 7 का स्क्वायर है, एक 8 का स्क्वायर है। तो ये 7 कहां से, पहले 7 का जुगाड़ कीजिए, 7 या 8 या 5 या 3 कहां से लेके आएंगे आप पहले सेंटेंस में, लॉजिक क्रैक होगा उस तरीके से। सोचिए, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा।
चले, shall we start the discussion of this question? आप जितना भी दिमाग लगा पाए हैं, कोई मुझे तकलीफ नहीं है उसमें। हम सीख रहे हैं, ये जरूरी है कि आपका थोड़ा सा वो डाइवर्स सिचुएशन क्रिएट हो दिमाग के अंदर कि हाँ ऐसे सोचते हैं, ऐसे भी सोचते हैं, ऐसे भी सोचते हैं, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि इसने क्या पूछा फ्री, पहले इस सबसे मैटर पहले करेगा इसके अंदर आप लॉजिक पहले फाइंड आउट करेंगे। भाई 3 कंपोनेंट हमारे पास हैं, एक हमारे पास है लेटर, उसका क्या लॉजिक है, और सिंबल का क्या लॉजिक है, एंड देन नंबर का क्या लॉजिक है। लॉजिक ऑफ ऑल दिस थ्री थिंग्स शुड बी क्लियर। कैसे क्लियर होगा? ये कोई फॉर्मूला नहीं है एग्जैक्टली कि आप गए और आपने कर लिया इसको, ऐसा नहीं है। मल्टीपल सिचुएशंस आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो, जितना मैंने लिखवाया है या बताया है उसके अलावा भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आइए देखते हैं। और जैसे हमारे पास वर्ड है होल्ड फास्ट ट्रू ड्रीम्स, हम एक काम करें क्या, हम पे अब चूंकि आपको एक सुनिएगा ध्यान से, उत्तर छोड़ दीजिए आप। सबसे पहले आप, अब चूंकि इसमें चारों में से होल्ड का एग्जैक्टली इन चारों में से कौन है नहीं पता अपने को, तो पहला आपका जो तीर चलना चाहिए वो इस बात का चलना चाहिए कि पहले पता करें भैया कि किसका एग्जैक्टली कौन है। तो हम दिमाग लगाएंगे अच्छा इसका ये है ना, मान लो किसी एक की 3 कंपोनेंट में से कोई एक, और उसमें कैसे चूज करेंगे आप, तो सबसे जो कमजोर कड़ी रहेगी उसको पकड़िए। अब इस सवाल में सबसे कमजोर कड़ी कौन है? स्क्वायर। स्क्वायर है स्पेसिफिक चीज। जैसे यहां पर इसमें क्या है, एक 3 का स्क्वायर है, एक हमारे पास 5 का स्क्वायर है, एक हमारे पास 7 का स्क्वायर है, एक हमारे पास 8 का स्क्वायर है। ये 3, 5, 7, 8, इन चारों वर्ड में से 3 निकालना या फिर 3 निकालना, एक बार 5 निकालना, एक बार 7 निकालना, एक बार 8 निकालना, ये थोड़ा कठिन काम है, लेकिन मतलब निकालना यही पड़ेगा बिकॉज स्क्वायर है तो आइडेंटिफाई करना इजी हो सकता है। तो हमने कहा भाई देखते हैं, या फिर नंबर ऑफ लेटर पे तो काम नहीं हो रहा ये वाला, नंबर ऑफ लेटर मल्टीप्लाई बाय 2 पे भी काम नहीं हो रहा, बिकॉज ये तो नॉर्मल काम है, मतलब 3 नंबर ऑफ लेटर हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिया है, ऐसा नहीं है। या फिर पहले और आखिरी को देख लेते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं, बिकॉज 20 - 6 बराबर जितना आएगा उतना में तो हो ही नहीं पाएगा। हमने कहा भाई नंबर ऑफ वोवेल कांस्टेंट पे भी नहीं खेल सकते, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ कांस्टेंट हमारे पास 3 है, तो इसमें भी 3 है, तो 2 बार 3 हमारे पास है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, पता नहीं क्या कर सकते हैं चलो और दिमाग लगाते हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ यही नंबर है जिसका स्क्वायर हुआ है, ठीक है। ओके, सिंबल्स की संख्या कितनी है भी देख लेते हैं, कितने वैरायटी के सिंबल यहां इस्तेमाल हुए हैं। एक ये सिंबल है, एक हमारे पास ये है सिंबल ओम, फिर हमारे पास है कॉपीराइट, फिर हमारे पास है इन्फानाइट, फिर हमारे पास है ये सिंबल भी हमारे पास है एक यैन, ज्ञान, जो भी है। 5 वैरायटी के सिंबल इस्तेमाल हुए हैं, सिर्फ 5 वैरायटी का मतलब है नंबर ऑफ लेटर तो होगा नहीं, नंबर ऑफ वोवेल कांस्टेंट पे खेल रहा होगा सिंबल्स में, कंफर्म है, ठीक है ना। और 5 हुए हैं तो ए या यू पे भी खेल रहा होगा, ये भी बहुत पॉसिबल होता है, कई बार ये देखा गया है, ठीक है। सिंबल 5 ही इस्तेमाल हुए हैं, मतलब ये स्पेसिफिक हुआ है कंफर्म, ये कॉन्सोनेंट या वोवेल पे खेल रहा होगा, सिर्फ 5 ही है, अभी कुछ पहले बताया था ये बात मैंने आपको, ठीक है ना। नंबर थोड़ा टफ है यहाँ निकालना, नंबर छोड़ दीजिए, अब हम सिंबल्स पे भी दिमाग लगा सकते हैं तो लेटर पे दिमाग लगाएंगे। सिंबल, अब हम नंबर पे ही दिमाग लगाएंगे, बिकॉज नंबर हमारे लिए लगा था कि आसान है बिकॉज ऑफ स्क्वायर, जब दिख रहा है कि नंबर आसान नहीं है निकालना तो उस पर लॉजिक नहीं लगाएंगे हम लोग, हम सिंबल्स पे और लेटर पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास कॉमन सिंबल यहां मिल रहे होंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा कॉमन है, 1 2 3 बार एक ही चीज है। क्यों कॉमन है इसमें, क्या कॉमन है इसमें? तो हमने कहा एक चीज कॉमन है, वो है आई। आपको कमजोर कड़ी ढूंढनी पड़ेगी कि भाई किससे निकाला जाए, कैसे पता किया जाए क्या मसला है। तो हमने कहा ठीक है, इसमें हमारे पास ये सिंबल जो है वो 3 बार नजर आए, इस चारों वर्ड में कॉमन चीज क्या था, तो आई 3 बार चमक रहा है यहाँ पर, वो भी सेकंड पोजीशन पे ही है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि ये जो कोड है वो आई का है। हम इसको मैच करेंगे इस सेंटेंस में नहीं, और कहीं पे अगर आई हो तो, जैसे हो सकता है यहाँ पर हमारे पास आई यहाँ पे है और सिर्फ यहीं पे है,
इसमें भी इसमें एक बार ही आई है, नहीं 2 बार आई है, देखो यहां भी आई है और यहां भी आई है, तो 2 बार इसमें भी ये वाला EN दिख रहा है। तो ये मालूम चल गया अपने को, चलो इतना क्रैक हो गया कि भैया यहाँ पे आई का कोड जो है वो ये सिस्टम है, ये वाला, ठीक है। एनीवेज, तो हम यहां से जब 3 जगह पे आई था तो उसके लिए कोड था, कॉपीराइट किसका कोड है मालूम चल जाएगा, वो है आपके पास ओ के लिए। मतलब हम ये कह सकते हैं पहला वोवेल ऑफ द वर्ड का कोड निकाल रहा है ये लोग, फर्स्ट वोवेल ऑफ द वर्ड। इस वर्ड का पहला वोवेल क्या है, इस वर्ड का पहला वोवेल क्या है, इस वर्ड का पहला वोवेल क्या है, इस वर्ड का पहला वोवेल कौन है, ओ है। ओ का कोड हो गया हमारे पास कॉपीराइट, ठीक है। यहां भी इसका कोड क्या है, कॉपीराइट। मतलब ये कंफर्म हो गया W49 कॉपीराइट जो है वो होल्ड का उत्तर है। तो एक काम करते हैं, हम होल्ड पे काम करते हैं, छोटा ही वर्ड है, इसका कोड जो है ना वो क्या लिखा गया एग्जैक्टली, W49 और कॉपीराइट। तो कॉपीराइट का लॉजिक क्लियर है शायद, इस पे खेल लेते हैं पहले, बाकी फिर बाद में दिमाग लगाएंगे। हल्का सा भी क्रैक हो गया ना, सुराख हो गया, ये इस जहाज में सुराख हो चुका है, ठीक है ना। अब हम 49 पे दिमाग लगाते हैं, 49 कैसे ला सकते हैं, 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है, 7 कैसे लेके आ सकते हैं हम लोग, सबको जोड़ दें क्या, इसका प्लेस वैल्यू 8 है, इसका 15 है, इसका 12 है, इसका 4 है। इन दोनों का डिफरेंस 7 आता है, 7 का स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो क्या यही सब चीज हर जगह चल रहा है, 12 में से 9 गया 3 का स्क्वायर, कहीं है ही नहीं, लो कर लो बात, कोई मतलब ही नहीं बनता है। बड़ा टफ सवाल है तो, मतलब दिमाग लगा दिया इसमें ज्यादा ही पहला सवाल में। मतलब मैं क्लोज पहुंच के जो है गड़बड़ कर रहा हूं, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, ऐसा कह रहे हैं क्या हम लोग, 11 का स्क्वायर, मतलब जैसे हमारे पास पहला लेटर का -1 करके 7 का स्क्वायर, तो ये L का 11 100, ऐसा तो है ही नहीं यहाँ पे। ओके 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 रिलैक्स। हम यहाँ पे भी बोलते हैं ब्रोकन वर्ड का कोड क्या है भाई, M1। एक और लिख लेते हैं, एक और रेफरेंस लिखते हैं, ब्रोकन। ब्रोकन वर्ड का कोड जो लिखा गया है यहां पर, लिखा गया है M1 कॉपीराइट, M1 कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट तो क्लियर है भाई, 1 कहां से लाया है इसने, एक का स्क्वायर है ना भैया, ओके। भाई साहब पागल है क्या ये लोग भाई, हो गया भैया, क्रैक हो गया। 14 5 19, 1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1, 1 का स्क्वायर ये है, 12 4 16, 6 + 1 = 7, 7 का स्क्वायर ये है। तो 20 और 9 39, 9 3 12, 12 मतलब 1 + 2 3, 3 जो है यहाँ पे, ये इसका कोड है ट्रू का, सॉरी फास्ट का। यहाँ हो जाएगा 21 और 5 26, 26 मतलब 6 2 8, 8 का स्क्वायर हमारे पास, ये वाला इसका कोड है। नहीं खेलना है मुझे, मैं ऐसा खेल क्यों खेलूंगा जिसमें दिमाग का दही हो जाएगा। जिस कवि की कल्पना में हो जिंदगी प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। सवाल यही कह रहा है भैया, पूर्णतः पूरा तलवार को दोनों धार लगा के आगे पीछे, तब सवाल में आओ, तब मजा आएगा। क्या बात है यार, मतलब गजब, खतरनाक लॉजिक है भैया। नंबर का लॉजिक तो क्रैक हो गया है, और सिंबल का तो हो ही गया था, वो तो वैसे भी हो गया है, वो बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। इसमें भी हमारे पास जो का स्नो है ना, तो हमारे पास यहाँ भी एक बार कॉपीराइट नजर आएगा आपको एक जगह पे, ये वाला D4 कॉपीराइट स्नो का है, बिकॉज पहला वोवेल इसमें भी यही है। अच्छा, हमारे पास बचा कौन, ये पहला वोवेल यहाँ पे कौन है, E है, ठीक है ना। एक में I, एक में I, एक में O, एक में E, एक में कोई डिफरेंट होगा। ये जो हमारे पास है ना, ये ओम, ये ओम जो है इसका कोड है किसका, ये E का वो है, ठीक है ना। फास्ट का कोड यही निकल के आया था ना, बिकॉज 19 और 20 = 39, 39 मतलब 9 3 12, 12 मतलब 1 + 2 = 3, 3 का स्क्वायर ये है। दैट मींस ये जो कोड आपको दिख रहा है, ये पहला वोवेल इसका क्या है, ए है। दैट मींस कि ए के लिए ये है AEIO, तो अल्टीमेटली ये यू का रहेगा, खत्म।
तो नंबर क्लियर है, सिंबल क्लियर। अब लेटर पे बात कर लेते हैं, लेटर का क्या लॉजिक है। तो हमने सिंबल का लॉजिक क्रैक कर लिया है, नंबर का लॉजिक क्रैक कर लिया है, अब बात करते हैं लेटर का। अभी भी लेटर क्लियर नहीं, लेकिन कर लेंगे अब हम लोग, क्योंकि हमें पता चल चुका है ना कि होल्ड का एक्चुअली में कोड क्या है। तुम लेटर निकाल ही लेंगे। डब्ल्यू कहां से आएगा भैया, डब्ल्यू कहां से लाओगे। तो हमने कहा देखो यार, ए कौन है भाई, वन सेक, यस बताइए। ओके अब आपको लेटर वाला आसान लगेगा, पता है क्यों। ड्यू, मैन, याद कीजिए। फास्ट का कोड क्या था भैया, फास्ट कोड है अपना जीटी, जीटी इवन। ए पागल है क्या, नहीं ये था ना भाई, दिल तोड़ने वाले हो क्या तुम। 21 और ये नहीं चल रही। ई का क्या कर रहे हैं लोग, ई अच्छा वोवेल अगर लेटर से एंड करेगा कुछ और करेंगे लोग। अरे भाई नहीं भाई, इतना मत खेलो यार पहले सवाल के तौर पे यार, थोड़ा सा आगे होना चाहिए था इस सवाल को। कोई बात नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। ट्रू, ट्रू का कोड है क्या एक्चुअली में हमारे पास। ट्रू का कोड इज एक्चुअली 21 और 5 वो है ना, जी वहां पे लाना चाहिए। ट्रू में हमें जी लाना है, TRUE में हमें जी प्राप्त करना है। जी कैसे होगा इसमें, GT फर्स्ट लेटर का रिवर्स ऐसा, तो फिर डाई का होगा भैया डी, डब्ल्यू होना चाहिए फिर यहाँ पे कहीं पे डब्ल्यू है। 9 5 14, हाँ ठीक है, ठीक है। अगर वोवेल लेटर है, सुनो, अगर वोवेल लेटर पे एंड कर रहा है, जैसे डाई में ई से एंड कर रहा है, यहां पे ट्रू में ई से एंड कर रहा है, जब भी द में हमारे पास ई से एंड कर रहा है तो फर्स्ट का उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहां पर इस टी का उल्टा क्या है, जी है। अगर वोवेल से एंड कर रहा है तो फर्स्ट का रिवर्स, और कॉन्स्टेंट से एंड कर रहा है तो लास्ट का ही रिवर्स रहेगा लेटर वहां पे, खत्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। इफ आई एम, जैसे हमारे पास ई यहां पर है ना, तो एफ का रिवर्स होगा। एफ का रिवर्स क्या था, यू, यू कहीं ना कहीं जरूर होगा, यहाँ पे यू यहाँ है, और यही कोड भी होगा इसका, देख लेना आप। इसका पहला वोवेल क्या है, ई, ई के लिए हमारे पास क्या हो रहा है, ओम हो रहा है, ओम वहां लिखा हुआ है। लास्ट दो का सम जो होगा, डिजिट सम का जो सिंगल डिजिट आएगा उसका 4 आएगा, 4 का स्क्वायर होगा। 26 और 5 कितना होता है, 26 5 31, 31 मतलब 3 + 1 = 4, परफेक्ट है, ठीक है। लॉजिक क्लियर है सभी को भी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं लॉजिक को, लॉजिक लिख देता हूं ताकि काम आए आपको बाद में भी। लेटर का लॉजिक क्या है, if word if ends with, नहीं यही देता है, ends with vowel reverse of first letter, ठीक है ना, रिवर्स ऑफ फर्स्ट लेटर, अदरवाइज
अदरवाइज से बढ़िया है। एंड्स विद अ वोवेल, ये एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट, रिवर्स ऑफ लास्ट लेटर। ठीक, डन, ठीक है ना। सिंबल पे आते हैं। सिंबल इज लाइक फर्स्ट वोवेल ऑफ द वर्ड, इस पे काम हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। नंबर का क्या लॉजिक था? नंबर का लॉजिक था डिजिट सम स्क्वायर ऑफ द digit sum of the place value of last two letters। ठीक, लेकिन हाँ, वो जो डिजिट्स हम करेंगे वो आप टिल सिंगल डिजिट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, सो ये लॉजिक है, इस लॉजिक को आप दिमाग में रखेंगे, आगे काम आएगा। इसके बाद एक बच्चे का, सर मैं अब रो दूंगी। देखो मैं बता रहा हूं, सुनो, ऐसे मान लो कि हम लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तब आपके साथ आपका टीचर भी यहाँ पे है और वो बार बार आपसे एक बात कह रहा है कि बस इसको क्लास में, जैसे लास्ट तक अभी क्लास में बस देख लो, रह जाओ क्लास में बस। अभी पहला सवाल है, पहले सवाल में आप फ्रेंडलीनेस, अब मैं बोल भी रखा हूं कि ये थोड़ा डेंजरस टाइप है, तो है डेंजरस टाइप यार। मैं सिलेबस से बाहर नहीं कर सकता इसको, अगर करना होता तो मैं मानता हूं इसको बाहर ही कर देता भाग, लेकिन फिर भी हमें करना तो पड़ेगा ना, ऐसे रैंडम लॉजिक होंगे इसमें। और मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, अगर आप कल को मेंस के पेपर के बाद मुझे आके बोलो कि सर मैंने न्यू पैटर्न कोडिंग स्किप कर दिया है, तो बस मुझे सिर्फ ये देखना होगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या था, बस नॉर्मल लेवल क्वेश्चन है और आपने छोड़ा है, तभी डांटूंगा मैं आपको। थोड़ा भी ऊपर नीचे सवाल है और आपने छोड़ दिया तो मैं वाहवाही कहूंगा, बहुत बढ़िया, बढ़िया किया, स्किप कर दिया तुमने। ये बोलता हूं मैं लिटरली हर मेंस पेपर में, जब बताते हैं बच्चे सर, कोई बच्चा, कुछ बच्चे मान लो किसी ने लॉजिक क्रैक कर दिया, बताया कि लॉजिक इतना आसान था, तब मैं हो सकता है कुछ बोलूंगा आपको। ठीक है, सो रिलैक्स। ठीक है, ओके, एक और सवाल कर लेते हैं। ये लॉजिक, ये सब जब एक बार लॉजिक क्रैक हो गया फिर तो हो गया। अब नेक्स्ट लॉजिक क्रैक करते हैं सीधा हम लोग। ये कौन सा कोडिंग है भैया? अरे वही वाला वर्ड है कि अचीव एवरी पैशन, इसका कोड क्या? उससे मतलब नहीं है, मतलब हमें इससे है, वो तो कर ही लेंगे आप लोग। इससे मतलब है कि इसका क्या अर्थात है, इसका लॉजिक निकालिए पहले। यहाँ पे लेटर, सिंबल और वो तीनों चीज यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे जो सिंबल इस्तेमाल हुए हैं सिर्फ दो ही वैरायटी के सिंबल इस्तेमाल हुए हैं। सो ट्राई आउट। यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू, जो नंबर है वहां पे वो 26 से ऊपर भी गए हैं, 30 है, 43 है, ऐसा कुछ दिख रहा है। और ये सब स्क्वायर की कहानी नहीं है यहाँ पर, दैट मीन्स की पक्का है सम ऑफ द डिजिट हो रहा होगा, कुछ लेटर्स हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा। देख लीजिए प्लीज।
ये सवाल आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। तो पिछले सवाल मैं मानता हूं वो थोड़ा ना नंबरिंग का इशू है, ये सवाल पहला हमारा डिस्कशन का होना चाहिए था। ये लॉजिक अभी भी डिस्कस किया हम लोगों ने, एग्जाम्पल में ऐसा सवाल डिस्कस किया है, एकदम ऐसा ही। तो वही बोल रहा हूं मैं, सोचो ये सवाल एग्जाम में आया है और आप सिर्फ इस वजह से सवाल के एग्जाम सॉल्व नहीं कर रहे हो कि साहब न्यू पैटर्न कोडिंग था, मैंने स्किप कर दिया। तो आप बोलो, अगर पिछला सवाल एग्जाम में आया आपने क्रैक नहीं किया, मुझे अफसोस नहीं होगा, उस लेवल का लॉजिक। लेकिन इस लेवल का लॉजिक अगर एग्जाम में आया और आपने सॉल्व नहीं किया तो आप पापी हैं, तो आप पाप कर बैठे हैं, आपने पढ़ाई नहीं किया है, आप डर गए हैं, आप नहीं, आपको चाहिए नहीं कोई चीज। नॉट, मैं बार बार कहता हूं, नॉट ऑल द सिचुएशन विल बी वेरी फ्रेंडली टू यू। वी हैव थ्री थिंग्स अगेन टू रिकॉर्ड: लेटर, सिंबल एंड नंबर। एक मिनट दीजिएगा मुझे, एक मिनट बस। ठीक है, आइए, मैं कह रहा हूं हमारे पास तीन चीजें फिर से हमारे पास है जो हम डिकोड करना है। लेटर है, देन वी हैव सिंबल, ऑफ कोर्स सिंबल को भी डिकोड करना है। मैं जानबूझ के जगह बना के लिख रहा हूं इस चीज को ताकि आपके पास रहे बाद में भी। लेटर, सिंबल एंड नंबर, सबके लॉजिक क्रैक होने के बाद लिख देंगे यहां पर, जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखा था मैंने। तो सबसे पहले हम एक दुखती रग उठाते हैं इस सवाल के लिए। इस सवाल का सबसे कमजोर कड़ी कौन सा है? दुखता रग कह लीजिए, कमजोर कड़ी कह लीजिए, उसको उठाइए पहले आप। तो what we found is that एक बड़ा कॉमन चीज है, पता है इस सवाल में क्या बोलो क्या, कि सिर्फ दो तरह के सिंबल ही इस्तेमाल हुए हैं बरखुरदार यहां पे, एक एम्फेसेंट और एक हैश। हमने क्या कहा था आपसे कि जब ये सिर्फ दो ही वैरायटी के सिंबल क्रैक करते हैं, देते हैं इसमें, तो बड़ा आसान काम हो जाता है। मतलब आसान इन द सेंस कि क्या होगा उसमें, या तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ऑड इवन पे खेल गए होंगे, या टोटल नंबर ऑफ वॉवेल या कॉन्सोनेंट पे खेले होंगे। मतलब सबसे कॉमन चीज ये दो तीन चीज ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। 3 3 6 7 7, अगर 7 मतलब ऑड हो गया, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, नहीं। टोटल नंबर सारे में इसमें तीनों हमारे पास क्या है, ऑड ही हैं, तो ऑड इवन पे नहीं खिला, टोटल नंबर पे नहीं खिला, ऑड इवन वोवेल देख लेते हैं एक बार हम लोग। वोवेल कांस्टेंट, तो 1 2 3 4, इसमें 4 है। 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। 1 2 3, इसमें 3 है, सॉरी इसमें भी 4 है। 1 2 3 4, तो भैया नंबर ऑफ वोवेल इसमें क्या, सब में एम्फेसेंट भी है यार, खेल रहे होंगे, बिल्कुल खेल रहे होंगे, रुक जाओ। नंबर ऑफ लेटर भी हो सकते हैं साथ में, मतलब ऑड पे ये खेल रहे हैं बिकॉज ऑड के लिए एम्फेसेंट इस्तेमाल कर रहे हो। यहां देख लेते हैं नंबर ऑफ कांस्टेंट वोवेल देख लेते हैं। 1 2 3, यहाँ पे 3 है। 1 2 3, इसमें भी 3 है, इसमें 1 2 है, तो कि यहाँ पे 2 बार हैश है, 1 बार वो है। नंबर ऑफ वोवेल पे खेल रहे हैं लोग असल तौर पे, ठीक है। नंबर ऑफ वोवेल यहाँ पर 1 2 3 4, मतलब 4 बार हमारे पास यहाँ पर एम्फेसेंट होना चाहिए। 1 2 3 4, यस। नंबर ऑफ अगर वोवेल, यहाँ पे आइए, यही लिख देते हैं। नंबर ऑफ वोवेल if even then एम्फेसेंट, odd then hash। आई होप यही कर रहे हैं लोग। इसमें हैश 2 बार है, यस, परफेक्ट, खत्म हो गया ये चीज। इससे क्या हुआ, इससे एटलीस्ट हमें मालूम चल गया कि भैया ये पकड़िए, यहां तो सब कुछ कॉमन है, ये किसका कोड है भाई। तुम्हारे पास जब 3 3 2 बार ऑड है, ऑड में हैश इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट मींस ये मैजिक का कोड क्या है ये। अब हम चुपचाप लिखेंगे यहां पर मैजिक का कोड लिखा हुआ है क्या, F एम्फेसेंट 16। ये तो क्रैक हो चुका है, F और 16 निकालेंगे अब यहां से दिमाग लगा के हम लोग क्या कर रहे हैं लोग। तुम्हारा सिंबल के हिसाब से हमने एटलीस्ट एक चीज फाइंड कर लिया, किसका क्या कोड होने वाला है। हम लोग हमने उठा लिया अब यहां से, भैया मैजिक का कोड यही है। अब मैजिक में F का लॉजिक क्या होगा या 16 का लॉजिक क्या होगा, इस पे बात करेंगे हम लोग। 13 3 16, देखो यहाँ पे चमक रहा है साफ साफ, 13 3 16। बाकी में भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। 20 और 12 32, 32 यहाँ पे कहीं है क्या, 32 है, मतलब अब समझ में आ गया कि सही कर रहे हैं हम लोग। 19 5 कितना, 24 यहाँ पर है क्या, 24 यहाँ भी है। 19 5 24, बिल्कुल फर्स्ट एंड लास्ट का प्लेस वैल्यू का सम है नंबर।
नंबर क्या है भाई? सम ऑफ, देखो क्रैक आराम से हो गया ये सवाल, सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर। ये बात अभी कुछ देर पहले मैंने जुबान से बोला था अपने, भैया ऐसा है, इसका ख्याल रखना, सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर हो सकता है, अभी कुछ देर पहले बोला था, वही सवाल में है, वही बोल रहा हूं। तो आप पहले से मत प्री वो कीजिए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा जी। हाँ, एक और चीज हमारे पास कॉमन है इस पूरे सवाल में कि पूरे पूरे वहां पे जो वर्ड दिए गए ना वो ऑड नंबर ऑफ लेटर कैरी करने वाले वर्ड हैं। 7 7 7, यहां पे हमारे पास 3 3 6 7, यहां पे 3 3 6 7, यहां पे हमारे पास 5 नंबर ऑफ लेटर, यहां पे 5, यहां पे 5, यहां पे 5 लेटर यहां भी है, यहां पे हमारे पास 7 लेटर है, फिर 5 लेटर है, मतलब सारे के सारे वर्ड जो इसमें डाले गए हैं वो पर्पसली यहां पर ऑड नंबर ऑफ लेटर डाले गए हैं। और जब ऑड नंबर ऑफ लेटर डाले जाएंगे तो मैंने चैंपियन और रैंकर में जो एग्जाम्पल दिया था आपको वही कर दिया गया यहाँ पर, बिकॉज हमारे पास जो मिडिल लेटर होगा, फिर बिकॉज हम जब ऑड नंबर ऑफ लेटर कैरी करेंगे तो मिडिल लेटर आइडेंटिफाई करना इजी है सब में कॉमनली। तो यहाँ पे जी और यहाँ पर एफ दिख रहा है आपको, यहाँ पे दैट मींस जी का प्लेस वैल्यू क्या है भैया 7, इसका क्या है 6, मतलब -1 किया जा रहा है, खत्म। मिडिल लेटर -1, यहाँ पे पक्का है कि इधर 8 होगा कहीं पे, देखो तो मतलब एच होगा कहीं पे, बिकॉज आई यहाँ पर है ना तो एच होगा कहीं पे, देखो तो एच है क्या, तो हाँ है। यहाँ पे हमारे पास क्या है मिडिल लेटर -1, दैट मींस हमारे पास यहाँ स्माइल का कोड क्या होगा, आई यहाँ भी है तो यहाँ पे एच दिख रहा है। यहाँ पे आर है, आर मतलब प्लेस वैल्यू 18 होता है, 18 -1 इक्वल टू क्यू, 17 मतलब क्यू रखा हुआ है, ठीक है। लेटर का लॉजिक है जस्ट प्रीवियस लेटर ऑफ द मिडिल लेटर ऑफ ईच वर्ड, खत्म। ठीक है, ठीक है ना, बस इतना आपका हो गया ना अगर कि आपको लॉजिक तीनों लॉजिक मिल चुके हैं आपके। अब आपके जो भी सवाल पूछे जाएंगे 53 से 57 तक सब आंसर करेंगे आप मजाक मजाक में, 53 54 55 56 57, 5 नंबर पॉकेट में आपके भड़ाम से। बस आपके पास ये तीनों लॉजिक होना चाहिए, आप चाहे एक शब्द दो शब्द देख के निकाल लें, चाहे एक सेंटेंस देख के निकालें, आप चाहे जैसे भी निकालें, आपके पास ये लॉजिक आ जाना चाहिए, ताकि आपके पास जो डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा जाए अचीव एवरी पैशन, क्योंकि ये वर्ड इसके नहीं होंगे, मतलब हो भी सकता है अचीव यहां मिल गया आपको, एक आध वर्ड यहां मिल गया आपको, पैशन, एवरी भी यहां दिया, क्या एवरी भी यहीं से दे दिया, बताओ। यहां नए वर्ड भी मिल जाएंगे, जरूरी नहीं कि इसी के सवाल पूछे जाएंगे आपसे, इसके नए वर्ड ही मिलेंगे आपको। यहाँ पे दिया हुआ है, अलग बात है कि टिपिकल का कोड बता दो क्या होगा, वो बोल देंगे ऑन द बेसिस ऑफ गिवन रेफरेंस फाइंड आउट द कोड न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द वर्ड, नया वर्ड डाल देगा यहाँ पर, क्योंकि लॉजिक पता है तो आप किसी भी वर्ड का कोड बना सकते हैं खुद से ही, वो नया वर्ड डाल देगा सवाल में, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। देखिए ना, अब इसी सवाल को देख लीजिए आप, G#43 आपको कहीं नजर आ रहा है क्या? G#43, हाँ यहां पर है। मैं कह रहा हूं कि नया भी डाल सकते हैं वो लोग और ऑप्शन कैसे खेल लेंगे हम लोग वहां पे, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, फिर नया लॉजिक क्रैक करते हैं। इसमें क्या कर दिया इसने भाई, ब्लैंक, एक मिनट रुक जाइएगा। ट्राई कीजिए, दिमाग लगाइए क्या कोड होगा इसमें। इस ब्लैंक में मत जाना आप लोग कि यहाँ पे ये खाली रह गया है, आप बाकी से रीच द डेस्टिनेशन, आप लॉजिक क्रैक करने पे दिमाग लगाइएगा, ठीक है। अभी तो आपके सामने बहुत आसान सवाल था, अभी आप लोग थक भी गए तुरंत से। बस सवाल थोड़ा सा मैं मानता हूं थोड़ा सा एक बार ट्राई तो करो यार, ट्राई तो करो प्लीज,
पहले ही सरेंडर मत करो। चले, क्या ये बहुत कठिन सवाल है? लॉजिक पे जाओ ना यार, लॉजिक क्रैक करो, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान, ठीक है ना। सिर्फ प्रेजेंटेशन मत जाओ कि यार ब्लैंक आ गया सर, ये आ गया, अब क्या करेंगे। रिलैक्स। आपको कितना ही वर्ड चाहिए होगा, मतलब आपको चाहिए होगा सिर्फ एक बार ऐसे 2-3 वर्ड के। हमने भी लास्ट क्वेश्चन, उससे लास्ट क्वेश्चन में कितने वर्ड के डिकोडिंग किए हमने, सिर्फ 1-2 वर्ड के रेफरेंस से आंसर निकाल रहे हैं हम लोग। बस इस पे ही फोकस करते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज जो नोटिस करने वाला यहां पर है वो है कि हमारे पास सिंबल्स कितने इस्तेमाल हुए हैं, कितने वैरायटी के सिंबल इस्तेमाल हुए हैं। तो काफी सिंबल्स यहां दिख रहे हैं। जैसे हम सिंबल्स की अगर संख्या काउंट करना शुरू करें तो हमारे पास एक सिंबल ये है, रुपी वाला है। एक सिंबल हमारे पास ये है। एक सिंबल हमारे पास ये भी रख दिया गया है। देन वी हैव प्लस एज वेल, प्लस भी एक सिंबल है हमारे लिए। देन वी हैव सिमिलर का सिंबल हमारे पास है। हमारे पास थीटा भी सिंबल में रखा गया है। और हमारे पास कुछ है क्या, स्टार भी हमारे पास है। दैट मींस इतने सारे सिंबल है। मैंने ये बात इंट्रोडक्शन में समझाया आप सभी को कि जब हमारे पास सिंबल्स ज्यादा हो जाते हैं, मतलब जैसे 6-7 सिंबल रखे गए हैं, तो समझ लीजिएगा नंबर ऑफ लेटर वहां पे सबसे बड़ा खेल होगा। 3 और 7 यहाँ पे सिंबल है। दैट मींस कि नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड के आधार पर सारी चीजें हो रही हो। तो हमने देखना शुरू कर दिया। तो क्या देखा हमने यहाँ पे, 3, 3, 6। एक तो 6 लेटर वर्ड इसमें हमारे पास है, एक हमारे पास 3 लेटर है, एक हमारे पास 6 लेटर फिर से हैं। इसमें देखते हैं जहां जहां पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, हम उसको थोड़ा रेफरेंस लेके चलते हैं। इसमें हमारे पास एक है 5 लीटर का वर्ड है, एक हमारे पास 3 लीटर का वर्ड है, और एक हमारे पास 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11 लीटर का वर्ड है। तो एक बात तो कंफर्म है कि हमारे पास ये लॉजिक, नंबर ऑफ लेटर वाला लॉजिक इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, वो मालूम चल जाएगा हमें इन दोनों रेफरेंस से। जो भरा हुआ है दोनों सेंटेंस, उससे ही मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। इसमें और इसमें हमारा एक सिंबल कॉमन होगा। इसमें कौन सा सिंबल कॉमन है, देखो तो यहाँ पे
रूपी का सिंबल कॉमन है। दैट मीन्स कि रूपी का सिंबल हम तब इस्तेमाल कर रहे हैं जब 3 नंबर ऑफ लेटर हमारे पास वर्ड में होते हैं तो, ठीक है। 6 अब तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास प्लस होगा। देख रहे हैं प्लस में क्या किया, प्लस प्लस 2 बार है, यहाँ 6 2 बार है, तो प्लस हम तब इस्तेमाल कर रहे हैं जब हमारे पास 6 नंबर ऑफ लेटर, 6 नंबर ऑफ लेटर वाले वर्ड पे तमाम जगहों पे प्लस इस्तेमाल होगा। रूपी का सिंबल हम तब इस्तेमाल कर रहे हैं जब हम लोग पास 3 नंबर ऑफ लेटर हमारे पास वर्ड में दिख रहे हैं, ठीक है ना। वैसे ही हमारे पास 5 यहां पर है, 5 हमारे पास कहीं और है क्या, यहां पर है, 3 2 5। इसमें कॉमन क्या है सिंबल के तौर पे, तो हमने कहा हमारे पास कॉमन ये दोनों चीज है। यहां पर ये तो है नहीं, तो हमारे पास ये कॉमन है। दैट मीन्स कि ये जो हमारा सिंबल है ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं नंबर ऑफ लेटर हमारे पास जब वर्ड्स में 5 होंगे तो 5 नंबर ऑफ लेटर्स के लिए हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 11 के लिए हम इस 5 जो हमारे पास कोड है उसके लिए हम 11 लेटर्स जब होंगे तब इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास जब इसका डिकोड हो गया तो बचा हुआ उसी का रहेगा, ठीक है। हम चलते हैं सिमिलर सिंबल पे। इसमें कितने हैं, 4 4 8 1 9, तो हमारे पास 9 लेटर वर्ड है। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ लेटर अगर काउंट करने जाएंगे शायद हमारे पास ये 7 ही नंबर ऑफ लेटर वाले वर्ड यहां पर दिखाई देंगे, ठीक है ना। 3 3 6 हो गया हमारे पास, 5 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 3 4 3 7, हमारे पास एक 7 वाला होगा, एक 9 वाला होगा, 4 वाला भी होगा, तो यही 3 हमारे पास बचे हुए भी होंगे। देखो तो यहाँ पर एक हमारे पास इस 4 को हेल्प करने के लिए कोई हमारे पास है क्या, 3 3 6 7, 7 को हेल्प करने के लिए हमारे पास है 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, ठीक है। इनमें एक कोड कॉमन होगा, इनमें एक कोड कौन सा कॉमन है, तो ये तो होगा नहीं, स्टार एक्चुअली में स्टार है 7 नंबर ऑफ लेटर कैरी जब होगा तो हमारे पास 7 का वहां पे स्टार का इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अब थीटा और सिमिलर सिंबल, थीटा और सिमिलर सिंबल, ठीक है। तुम्हारे पास ये कोड हो गया तो सिंबल किसका रहेगा, ये 5 का नहीं रहेगा, 9 का रहेगा। तुम्हारे पास जो सिमिलर सिंबल है ये 9 लेटर के लिए होगा, दैट मींस ये 4 लेटर के लिए होगा। खत्म हो गया सारा का सारा। भाई 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 बहुत बढ़िया, ये सवाल डुएबल है यार, हल्का दिमाग लगा के सवाल डुएबल है, बढ़िया। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ लेटर के आधार पर सिंबल क्रैक कर दिया हमने। सिंबल का लॉजिक हमारे पास क्लियर है ना। तुम लिख लेते हैं फिर से यहाँ पर लेटर का लॉजिक क्या है देख लेंगे। सिंबल का लॉजिक हमने क्रैक ऑलरेडी कर लिया है और अभी नंबर का लॉजिक भी क्रैक करना है। आपको एक आधार मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई ऐसे सोचना होता है। तो अभी आपको जितना डिस्कशन हमने बेसिक के समय किया था कि सिंबल ऐसे ऐसे होता है, जब नंबर सिंबल ज्यादा हो जाएंगे तो क्या लॉजिक लगाया करते हैं, वही लॉजिक यहाँ पर काम किया है। अब हमें जिस शब्द का हमने डिकोड कर लिया है सिंबल के आधार पर, हमने बहुत कुछ डिकोड कर लिया है। सो लेट्स फाइंड आउट, उसको हम लिख लेते हैं पहले एटलीस्ट एक वर्ड को, ठीक है ना। एक वर्ड को लिख लेते हैं हम लोग ताकि हम उससे बाकी लेटर और नंबर का लॉजिक निकाल सकें। जैसे मान लो हमने यहाँ पर भी बोला कि रीच वर्ड जो हमारे पास है 5 लेटर कैरी करता है, 5 का हमारे पास ये वाला है, दैट मींस ये 18 ये सिग्मा, ठीक है ना। तुमने कहा 18 और ये हमारे पास सिंबल है किसका, रीच का, ठीक है। इसमें रीच का मतलब कि R18 है ना, T20 है और D4 है, तो फिर तो पहला लेटर का प्लेस वैल्यू होगा यहां पर, है ना, प्लेस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट लेटर। यही लॉजिक है अपने पास नंबर का। सिंपली प्लेस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट लेटर, वैसे भी दिख रहा है आपको यहां पर, इस 70 नहीं भाई 7OU है, यहां 6LL है। अच्छा, ओहो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यहां से सिंपल सा चीज हमेशा के लिए याद रखना, ये चीज आपको सिटिंग एंड पजल्स में भी काम आएगा, ठीक है। कई बार बच्चे बोलते हैं मिसप्रिंट है क्या, वहां पर मिसप्रिंट नहीं है, समझना क्या होगा यहाँ पे। कई बार बच्चे को लगता है ऐसा, यहां पर कंफर्म है कि जो H लिखा होगा ना ये इस शब्द के मिडिल लेटर का वर्ड होगा, ये मिडिल लेटर होगा। ये N भी क्या होगा, मिडिल लेटर होगा। देखो ना पे A भी जो होगा मिडिल लेटर होगा, बिकॉज ये सभी ऑड नंबर ऑफ लेटर कैरी कर रहे हैं। अपन 5 है, ये 3 है, ये आपका 11 है, तो मिडिल लेटर A है यहाँ पर, मिडिल लेटर H है यहाँ पर, और मिडिल लेटर यहाँ पे 3 तो 5, दैट मींस N होगा, है ना, N, ठीक है। तो लेटर का लॉजिक क्या है, इफ number of letter is odd, exact middle letter, exact middle letter, ठीक है ना, जो सिंगल ही बनेगा फिर तो। अगर वो इवन हुआ क्या, नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड,
तो 2 मिडिल लेटर्स, 2, मैं बिना मैच किए बोला हूं ये चीज को, ठीक है ना, मिडिल लेटर्स। पता है क्यों? क्योंकि ये डिफरेंसेस वहां पे दिख रहे हैं, वही चीज होगा यहाँ पे। देख लेते हैं अब थोड़ा सा। थीटा किसका था? 4 का था। आई एम यहाँ पे है ना, 4 किस में टाइम है, देखो आई एम यहाँ पर है। खत्म। अगर इवन है तो ऐसा है, बाकी हमारे पास सिंबल्स के लिए आपका लॉजिक यहां दिख रहा है, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, ये हमारे पास लॉजिक है इसका। ओ माय गॉड, एक बच्चे का एक कमेंट आया था कुछ देर पहले, और मैंने उस वक्त नहीं पढ़ा क्योंकि ठीक है, अब हर चीज तुरंत तुरंत नहीं रिप्लाई कर सकते। अब मुझे लगता है उस बच्चे का कमेंट मुझे आपको पढ़ के सुनाना चाहिए। एग्जैक्टली नहीं पढ़ सकता मैं, लेकिन मुझे याद है क्या बच्चे ने कहा था, और आई थिंक वो स्टूडेंट भी क्लास में ही होगा। मैं कुछ देर पहले बच्चे ने लिखा था कि सर, मुझे लगता है कि ये टॉपिक हमें इस तरह सीखने के बाद, जैसे भी हम प्रिपरेशन में रहेंगे तो 3-4 महीने तक हर दिन हम एक एक सवाल भी करते हैं इसका, तो बहुत से लॉजिक हमारे पास आ चुके होंगे, और वो लगता है कि उतना लॉजिक पर्याप्त होगा। बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चे का अप्रोच, बिल्कुल सही है। मतलब आप हर दिन नहीं भी कर पा रहे एक सवाल सॉल्व, तो लेकिन आप ये प्लान कर सकते हैं न्यू पैटर्न कोडिंग के लिए। और मैं यही सजेशन भी देता हूं बच्चों को कि जैसे आप 4 सवाल 5 सवाल हम यहाँ डिस्कस करते हैं, आप कुछ रैंक फाइल सॉल्व करेंगे, कुछ आप किताब से सॉल्व करेंगे, तो क्या इतना ही काफी होगा? क्या ऐसा नहीं बोलेंगे इतना ही काफी होगा, मतलब, लेकिन हाँ, लिस्ट अपना जो है वो वाला लिस्ट अपने नोटबुक में पेज बना के रखिए, लेटर्स, लॉजिक फॉर लेटर्स ऐसे, और उसको ऐड, उसको बढ़ाते रहिए। और बीच में जब भी सॉल्व करें ना, सॉल्व ना हो मैटर नहीं करता, लेकिन आपके थॉट्स जरूर जनरेट हो रहे होंगे, और कुछ समय खर्च करेंगे ना, तो आपको लगेगा वीक में कभी एक बार बैठे 2-3 सवाल एक साथ सॉल्व कर लिए, उसके लॉजिक कुछ एक आध पकड़ाए, आधे पकड़ाए, मान लो लेटर का लॉजिक क्रैक कर दिया, आप सिंबल का क्रैक नहीं कर पाए, तो देखिए लॉजिक सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे करेंगे आप तो यू विल गेट द अमेजिंग आइडियाज ऑफ दिस न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग। एंड बट फिर भी मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है, आप बस पढ़ें। आप कल को नहीं भी कर पाते हैं इस सवाल को, मुझे बहुत तकलीफ नहीं होगी। सवाल नंबर 62 से 64 आपके पास है। नेक्स्ट सवाल प्लीज। डिपेंडेंट क्वेश्चन आप इसका सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज, ताकि थोड़ा फ्लो में आप आ जाएंगे। चाहत वर्मा कह रही है मैंने कहा था। वेरी गुड, वेरी गुड चाहत। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, लेकिन जिस कमेंट की आवश्यकता जब होती है तब उस पर मैं रिएक्ट करता हूं। इससे समझ में आ गया वो चाहत आपको? एटलीस्ट आपको तो रियलाइज हो गया हो कि आपने ये कमेंट शायद अभी से आधे घंटे पहले किया था। वेरी गुड।
रैंक फाइल में आंसर दिए जाते हैं कि नहीं? क्यों नहीं दिए जाएंगे रैंक फाइल में आंसर यार? आंसर ही नहीं, एक्सप्लेनेशन भी होते हैं वहां पे। चलें। Yes, Barnali De Sarkar, yes. But after 3-4 months at least. चले, इस बार फिर से हमारे पास सिंबल्स जो हैं वो अलग अलग सिंबल्स इस्तेमाल हुए हैं। बहुत से सिंबल यहाँ फिर से इस्तेमाल हुए हैं और इस बार सिंबल की संख्या कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है यार। ये तो अपन डिकोड हुआ कि इससे या नहीं हुआ? नहीं हुआ? हुआ? अच्छा, आधा अधूरा हो रहा है सर। नंबर और लेटर हो गए लेकिन सिंबल में प्रॉब्लम है। वेरी नाइस। अगर नंबर लेटर हो गए मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। सर नंबर लेटर हो गया, सिंबल में सबको प्रॉब्लम हो रही है। सिंबल्स बहुत ज्यादा भी हैं तो हो सकता है सिंबल में प्रॉब्लम हो, बहुत बड़ा समस्या नहीं है इसमें। सो रिलैक्स। देखते हैं कितने सिंबल्स यहाँ पे हैं कम से कम। तो सिंबल्स हमारे पास एक तो ये हो गया, एक एट द रेट है, एक परसेंटेज है। भाई हर वर्ड का अपना सिंबल है क्या? एक नॉट इक्वल टू है, फिर यहाँ पे हैश आ चुका है, 5 हो गए। फिर यहाँ पे फिर से रुपी वाला सिंबल दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एट द रेट हमने यूज़ कर लिया, नॉट इक्वल टू यूज़ कर लिया, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे साई है, साई जो ही बोलते हैं इसको, हाँ फाई बोलते हैं इसको। फिर हमारे पास एक और सिंबल नया है, ये वाला एरो, ठीक है। नॉट इक्वल टू हमने इस्तेमाल कर लिया है, परसेंटेज हो गया। दैट मीन्स 3 2 5 8 ही तो है, ठीक है। 8 मतलब 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 लेटर में से अगर हमारे पास 8 है, दैट मीन्स कंफर्म है कि वो ट्रेसेबल होना चाहिए। फिर तो हम ट्रेस कर सकते हैं शायद इसको। नॉट दैट टफ थिंग, मतलब मैं अभी पहले से नहीं बोलूंगा, थोड़ा छोड़ देते हैं। मतलब ठीक है, 8 सिंबल हमारे पास है। कुछ और मिस तो नहीं किया सिंबल मैंने? नहीं किया ना। हैश लिख दिया हमने, नॉट इक्वल टू लिख दिया हमने, बाकी वो तीनों लिख दिया हमने। इधर हमारे पास रुपी का सिंबल हमने लिख दिया है, ठीक है। ओके, परसेंटेज लिखा हुआ है, ठीक है। देखते हैं बाकी क्या होता है। डिकोड करने से पहले हमारे पास कॉमन चीज क्या है? कैन वी आइडेंटिफाई द कॉमन थिंग हियर एंड हियर? परसेंटेज राइट। कैन वी आइडेंटिफाई द कॉमन थिंग हियर? बस बस इन दोनों सेंटेंस में हमारे पास एक ब्लैंक छोड़ दिया। कैसे कॉमन चीजें हम आइडेंटिफाई करेंगे? हटाइए इस बात को। ओके, कैन वी फाइंड समथिंग कॉमन हियर इन दिस 2 sentences? Aspirants, please do help me. No, sorry. Again, here we have the blank space somewhere. छोड़ दीजिए इसको. Can we identify the common thing in the first and third sentence, because we have every word written there, like here and here, everything is fulfilled. So can we identify the common thing? Do we have any common thing? Of course, at the rate and at the rate. हाँ, ये अपने को थोड़ा सा हेल्प करेगा. So at the rate, common चीज क्या है इसमें? Common चीज क्या है? What is the common thing here?
नंबर लेटर 3 कोई है ही नहीं 3, यहाँ पे 4 तो यहाँ 4 के 2 शब्द हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता यार, बहुत टफ काम हो गया है। तो भैया there is nothing common in this first and third sentence we have फर्स्ट लेटर एंडिंग लेटर कुछ भी है क्या? हाँ है, के जी जी कॉमन भी है। नहीं भैया नहीं है, कुछ भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा एक बात और नोटिस कीजिएगा, यहां पर फिर से डबल लेटर है, यहां पे डबल लेटर, सिंगल लेटर भी है, दैट मींस मिडिल लेटर की बात हो रही है। फिर तो एफ जे, क्या खेल रहा है ये सवाल, ये मैं नहीं देख पा रहा हूं। इसमें नंबर फिटर 4 है, इसमें 3 है, फिर 8 है, मतलब कि 2 2 4 2 6 2 8 1 9 है। इन सब के आसपास के ही नंबर लिखे गए यहाँ पर, इसमें बात कर सकते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा लॉजिकल लग रहा है कि अगर 4 है तो 3 नहीं, 4 है तो 5, 9 है तो 8। अच्छा 4 है तो 5, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो नंबर का लॉजिक ये ऐसा महसूस कर रहा है, अपन हम लोग कर रहे हैं कि यहां पे नंबर ऑफ लेटर, ठीक है वही है नंबर ऑफ लेटर, इफ इवन देन +1, इफ ऑड -1। क्यों? बिकॉज 3 में तो -1 हुआ है, 2 यहां पे आ गया। तो एटलीस्ट इससे क्या मालूम चल गया पता है अपने को कि हमारा लॉजिक क्या है, दैट का क्या लॉजिक है। तो वी कैन आइडेंटिफाई दैट का कोड, एक्चुअली में कोड क्या होगा दैट का। तो ये हमारे पास 4 है, इवन है 5, दैट मींस बी 5%, बी 5%, ये हमारा कोड है इसमें, ठीक है ना। रिलैक्स, हमारे पास नंबर का इसका कोड निकल गया है, इसका निकालते हैं बी कहां से आया। सेकेंड लास्ट लेटर को हम कह सकते हैं ऐसा, यहां भी सेकेंड लास्ट लेटर हमारे पास ए है तो उसका +1, यहां भी ए है तो +1, यहां पे एन है तो यहां पर नहीं। अगर हमारे पास चीटिंग करता है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ लेटर है तो लेफ्ट साइड से, मतलब सेकेंड लेटर का +1, A+1B, E+1F। अगर हमारे पास ऑड इवन नंबर ऑफ लेटर है तो राइट साइड से पहला लेटर, सॉरी दूसरा लेटर का +1 वहां पे है। बाबा रे बाबा, पागल है कि अरे इतना कौन दिमाग लगाएगा, लेकिन मैं लगाएगा, अपन लगाएंगे, हमारे स्टूडेंट्स भी लगाएंगे, लगा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, क्या क्रॉस चेक करना जरूरी है क्या? एक बार कर लेते हैं ना, इसमें हमारे पास सब कुछ है ना। तो 3 3 6 7 यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है। तो इवन में हमने क्या किया था, राइट साइड से सेकंड लेटर का, मतलब सी का +1। डी यहाँ पर कहीं है क्या? नहीं भाई, ए भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूं, आई एम डूइंग समथिंग गड़बड़। मुझे क्रॉस चेक करना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा और। अच्छा ये तो नंबर वाला कंफर्म है ना, नंबर कंफर्म है ना भाई, ठीक है, नंबर कंफर्म है तो हो जाना चाहिए। सिंबल का तो बाद में देखा जाएगा, पहले लेटर पे काम कर लेते हैं, लेटर का लॉजिक क्या है। वैसे हम लोग हैं बहुत क्लोज, हम लोग हैं बहुत क्लोज।
हम लोग वॉवेल वाला काम कर रहे हैं, वॉवेल को सीधा +1 कर रहे हैं, पहला जो वॉवेल मिल रहा है उसको +1 कर दे रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। फर्स्ट वॉवेल इज +1, बी एंड एफ। तो इसमें हमारे पास आई के बाद जे होना चाहिए, जे तो लेकिन एफ कहाँ से आया फिर वहां पे, मैं पागल हो जाऊंगा कसम से। ई का एफ हुआ मान लिया हमने, तो वहां जे भी क्यों आया, 2 लेटर क्यों आया वहां पे? अच्छा आप लोग क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट वॉवेल +1, फर्स्ट वॉवेल +1 ना, तो वही तो मैं भी कर रहा हूं, फर्स्ट वॉवेल +1। यहां पर एफ जे हो गया ना, 2 क्यों लिखा है यहां पर, ये मेरा समस्या है। जे वहां क्यों आया, मतलब एफ जे डबल लेटर कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, दैट इज द रियल कंसर्न। अब मैं भी बैठ रहा हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है इसमें, तो वैसे है तो बहुत इजी, मतलब मैं कहूँ तो मतलब इजी मतलब हमने आधा क्रैक कर लिया है, मतलब हम बहुत क्लोज हैं। इजी बोलना पाप है, सॉरी स्लिप ऑफ टंग था वो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वी आर वेरी क्लोज टू द आंसर, मतलब इन द सेंस नंबर का तो खैर क्रैक हो गया बहुत इजीली। इसमें हमारे पास डाइजेस्ट इसलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज हमारा डबल लेटर वहां दिख रहा है, जे एफ। ओ का हमारे पास पी हो जाएगा, ठीक है। आई का हमारे पास जे हो जाएगा, ये भी ठीक है। सेकेंड लेटर का लॉजिक समझ नहीं आ रहा, किसी के पास है क्या? सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ, कुछ बच्चे लिख रहा है कुछ, तो सेकेंड, एक मिनट सर सेकेंड लेटर वही है सर, सेकेंड लेटर कौन है सेकेंड वॉवेल का, ऐसा क्या बात कर रहे हो फिर तो, मतलब ई का एफ, हाँ हाँ भैया हाँ, लेकिन तुम लोग बकलोल, पीजे कहाँ से आ गया फिर वहां पे, पीजे कहाँ से आया, ओ का चलो पी मान लिए, फिर ओ का फिर क्या हमारे पास, फिर जे नहीं होगा, मतलब ओ का सर पी नहीं होगा, फिर जे कैसे आ गया वहां पे, फिर जे बोलोगे सर आई का ले लिया उसने, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी लेके चलाएगा। कंफ्यूजन मुझे उसी से तो हो रहा है ना कि पीजे, मतलब जैसे वहां पे पीजे है, जेएफ और एफजे में मान लो लॉजिक क्रैक समझ में भी आ गया, पीजे में क्या हो रहा है, फिर जबरदस्ती थोड़ी चलेगा यार। फर्स्ट क्लियर है, समझ में आ गया, फर्स्ट मेरे को क्लियर है, ठीक है। सबकी अपने लॉजिक एकदम बरस गए हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा मुझे ये लग रहा है कि एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग इन द सॉल्यूशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा बदमाशी भी लोग किया है ना,
क्या आप मल्टीपल लॉजिक बना सकते हैं? शायद दो वोवेल दिया तो भाई पहला वोवेल इधर से, उधर से दूसरा वोवेल, इधर से पहला वोवेल, इधर दूसरा वोवेल, इधर से पहला वोवेल, एक ही वोवेल है, इसमें पहला वोवेल दूसरा वोवेल उधर से, मतलब इधर से पहला वोवेल, इधर से पहला वोवेल को हम दूसरा बना ले वहां पे, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, नो डाउट इन दिस, बट यहां पे कंफ्यूजन है इस डबल ओ में। ठीक है, नो मोर लड़ाई। हम ये कह सकते हैं फिर, अगर सबसे अधिक सुटेबल लॉजिक अगर देखें हम लोग तो यही लॉजिक बन रहा है, लेफ्ट साइड से फर्स्ट, अगर एक ही वोवेल है, इफ वर्ड इज हैविंग only one vowel, then plus one, or you can say immediate succeeding letter will be, है ना, immediate succeeding, or you can say following immediate succeeding letter will be placed, will be taken। ठीक है, क्लियर। सेकेंड सिचुएशन कह रहा है कि बट इफ द वर्ड इज हैविंग मोर देन वन वोवेल, then left first vowels plus one and right side first vowel प्लस वन, मतलब दो वर्ड यहां, दो लेटर लिखे जाएंगे, दैट इज द एक्चुअल लॉजिक। और उसको लास्ट वोवेल भी बोल सकते हैं आप, फर्स्ट वोवेल लास्ट वोवेल, या फिर लेफ्ट साइड से फर्स्ट वोवेल प्लस वन, राइट साइड से प्लस फर्स्ट वोवेल प्लस वन, दैट इज द थिंग। ठीक है ना, इसमें हमारे पास वो जो डबल ओ वाली कंडीशन है वो नहीं फंसेगी, और बाकी चीजों पे भी हम इसको लागू कर पाएंगे, दैट इज द थिंग। सिंबल का लॉजिक क्या अभी भी हम क्रैक नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ लेटर वाला मामला तो नहीं फंसेगा इसमें, बिकॉज आई डोंट थिंक नंबर ऑफ लेटर वाली कहानी होगी इसमें लागू, हो भी सकती है बिकॉज यहाँ पे चार चार दो बार नहीं, ये तो इसके लिए हो गया, नहीं नहीं बिल्कुल हम वो नहीं बोल सकते ऐसा कुछ। ठीक है, ठीक है, नो इश्यूज। ठीक है, आज की बातें हम ये रखते हैं। सर सैटरडे को क्लास ऑफ कर दीजिए ताकि बैकलॉग कवर कर सकें। बैकलॉग के लिए मैं जगह दे रहा हूं आपको, टेंशन मत लीजिए, बैकलॉग के लिए मैं जगह दूंगा आपको मंडे से 3 दिन। अभी हम लोग, क्योंकि लगभग हो ही चुका है, इसमें कुछ खास बचा नहीं है, 2-3 वैरायटी का सवाल है, कल हम लोग कर लेंगे उसको। ठीक है ना, कल हम लोग 2-3 वैरायटी का सवाल कर लेंगे, एक मशीन कोडिंग है, एक मैथमेटिकल कोडिंग है, इनके तो आपके एक एक सवाल भी कर लेंगे, बहुत है, मतलब बहुत। ठीक है सर, रिप्रेजेंट पे वो काम नहीं कर रहा, क्या बात कर रहे हो यार? रिप्रेजेंट क्यों नहीं काम करेगा? रिप्रेजेंट कोड ही हमारे पास नहीं है फिलहाल। हमने जो यहां लिखा हुआ है ई का, हमारे पास क्या होता है, ये सर पहला सिंबल का, सिंबल वर्ड में पहला वोवेल कौन है? भाई तुम छोटे ही रहो यार, तुम क्यों उछल के आ रहे हो इधर मेरे पास? रुको, अरे भाई आजा भाई, हाँ औकात में आ गए। ठीक है, इसका पहला वोवेल कौन है? ओ, तो ओ का यहाँ पे पी लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंबल्स का कोड हमारे पास वही है। ठीक है, और 6 वाला लॉजिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन है तो +1 करेंगे आप उसमें, तुम्हारे पास इसमें क्या है, 7 है तो 8 हो जाएगा, है 3 3 6 7, इवन में +1 कर सकते हैं, हाँ 7 में माइनस, ऑड में -1 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 7 है तो -1 6 हो गया, ठीक तो है। और हमारे पास 3 3 6 2 8 है, यहाँ पर 8 का मतलब है ये वाला। अच्छा एक और चीज, इसका मतलब हम सिमिलर लेटर जो हमारे पास अगर वोवेल के हैं तो उस कंडीशन में हम लोग एक ही बार चूज करेंगे, ये भी कंडीशन में यहाँ ऐड कर लीजिएगा। सिमिलर अगर वोवेल पाए जा रहे हैं तो हमें एक ही बार उसको +1 करना है, दैट इज द थिंग। ठीक है ना,
जैसे हमारे पास डबल ओ यहाँ पे है तो उसने यही किया था ना, इसको एक ही बार ओ ट्रीट किया था, इसमें 3 बार ई है तो ई को एक ही बार ई ट्रीट किया उसने। वो जो वोवेल होने चाहिए वो आपके यूनिक होने चाहिए, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, या फिर पहला और आखिरी वोवेल यूनिक होना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। ओके, ठीक है, इट्स ओके। सम ऑफ द टॉपिक विल बी इन दिस वे, जैसा आपको आज नजर आया न्यू पैटर्न कोडिंग, एंड दिस इज नॉट फॉर यू ओनली। आप किसी भी बैंकिंग एस्पिरेंट से बात करेंगे, अगर उसने कभी भी न्यू पैटर्न कोडिंग पढ़ा होगा, आपके लाइब्रेरी में बैठे हुए कोई और सीनियर आपके जो पिछले साल तैयारी किए हों, या फिर कहीं भी और से पढ़ रहे बच्चे कोई भी हों, उनसे बात कीजिएगा तो दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट न्यू पैटर्न कोडिंग कि भैया ये बहुत डेंजरस होता है। लेकिन आप एटलीस्ट इस लेवल पे तैयार रखिए। मैं आपको चाहता तो मैं बोलता भाई न्यू पैटर्न कोडिंग जब आप थोड़ा मैच्योर हो जाएंगे 2 महीने बाद पढ़ाएंगे, मैं आपको बस अभी थोड़ा पढ़ा के निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप एक बार गुजरे इससे, दिमाग में रहेगी ऐसा भी कुछ है। इतना जरूर आपके पास आइडिया रहे कि आप प्रैक्टिस में थोड़ा थोड़ा रहें आप इसमें, क्योंकि इसको कोई भी कैद नहीं कर सकता, आप नहीं, हम नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, बिकॉज इनफिनाइट लॉजिक हो सकते हैं। लेकिन हमारा काम छोड़ना नहीं है, हमारा काम यह है कि हम कुछ एटलीस्ट कर सकें। हम 100 नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, हम 50 कर लेंगे, हम 30 कर लेंगे, कुछ तो करेंगे, ये पॉइंट है, ठीक है। कल क्लास होंगी, कल मैं बता दूंगा आपको कि आपका ब्रेक 2-3 का कब दूंगा, बिकॉज मुझे पता है टॉपिक खत्म है, अब इसमें कुछ है नहीं, बस मेंस में से इसका मेन वैरायटी था। तो कल हम लोग जो मशीन कोडिंग है या फिर जो भी 2-3 वैरायटी का सवाल हमारे पास है, वो एक्चुअली सवाल सब एक ही वैरायटी का, रिजल्टेंट के ही अपग्रेडेड वर्जन मिलेंगे आपको कल देखने को, या फिर आपने जो बाइनरी किया था ना उसी में हल्का सा वो कुछ बना देगा सवाल, लेकिन बाइनरी का लॉजिक की जगह कुछ और लगा देगा। लेकिन वही सब चीज हम लोग कल कर रहेंगे। कल हम लोग थोड़ा मिक्स क्वेश्चंस कर रहे होंगे मेंस लेवल के, ऑफ कोर्स इस टॉपिक के, और उसके बाद छोटा सा आपको ब्रेक देंगे। आप पढ़ाई कीजिए सुकून से, बैकलॉग कंप्लीट कीजिए, अपना सवाल सॉल्व कीजिए, बिकॉज आपका ब्रेन चलना जरूरी है। आप कंडीशंस लगाने में अब अच्छे होने चाहिए, इस पे कल फोकस करेंगे हम सभी लोग, ठीक है ना। सो फिर टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट नहीं करेंगे हम पास, मंडे को टेस्ट नहीं करेंगे, मैं मुझे समझ में आ गया है, यू नीड सम टाइम। और टेस्ट में ये बता दूंगा आपको, टेस्ट में इसके सवाल नहीं दूंगा मैं, और दूंगा तो बहुत ही आसान बहुआ सवाल दूंगा, टेंशन मत लेना। मुझे पता है इसका टेस्ट अभी नहीं लेना चाहिए आपको, इस चीज को टेस्ट में शामिल नहीं करना चाहिए। करूंगा अभी तो बहुत ही नॉर्मल सवाल, इतना कि मुझे भरोसा रहेगा कि आप कर ले जाएंगे, ठीक है। कल क्लास ऑफ नहीं है, प्लीज डू नॉट आस्क मी फॉर दिस थिंग प्लीज। कल क्लास कर लीजिए, समझिए मैं भी कुछ प्लान करके चलता हूं आपके लिए कि आप 2-3 का ब्रेक लीजिएगा, फिर टेस्ट कर लेंगे, और अभी से कल ऑफ करा देंगे, फिर अपना फिर कैसे होगा फिर वो चीज, बीच में ब्रेक। उससे बढ़िया कल क्लास कर लेते हैं, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन ब्रेक दे देते हैं आपको। क्या तकलीफ है इसमें, कोई तकलीफ है? फिर टेस्ट कर लेंगे, ज्यादा अच्छा आपके लिए कि आपके पास 4 दिन का ब्रेक मिल गया। हमने 3 अपने तरफ से 3 दिन दिया, आपका एक संडे मिल गया, तो 4 दिन का छुट्टी हो गया। ऐसा ट्रीट कर लीजिए आप कि आराम से आप रैंक फाइल आपके पास, प्रैक्टिस रिवीजन पीडीएफ आ जाएगा फिर से आपके पास, ऐसा कुछ कर लेंगे। सो तरीके से चलिए, हड़बड़ी मत चलिए, रिलैक्स होकर चलिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन पीडीएफ आएगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा, अभी जो पीडीएफ जा रहा है उसको सॉल्व कीजिएगा प्लीज, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऊपर लगा हुआ है आपके पास, पहले ही दे दिया गया था आपको, मैं बार बार देने से बढ़िया मैंने सोचा है कि भाई आपको मैं पिन कर दूं। कुछ इस टॉपिक से फ्रेंडली होइए, दिमाग खोलिए, कोई बात नहीं है, बवाल मत बनाइए, हवा मत बनाइए दिमाग के अंदर। हवा समझते हैं, हवा मतलब कि प्रोपेगेंडा, जैसे बोलते हैं बड़े बहुत टफ है, बहुत सब लोग बात करने लगा बहुत टफ है, फलाना मूवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो कि आपको पता भी ना हो या सेंस भी ना हो, बड़ी अच्छी आप ही बोलने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इस चीज पे नहीं खेलना है। आप सेंसिबल लोग हैं, आप स्टूडेंट हैं, लर्नर हैं आप, तो आपका मजबूत और सही तरीके से होना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। ओके, चलो साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू। बैंकिंग के लिए टैली टाइपिंग लगता है क्या? मेंस टैली नहीं लगता, मेंस के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव चाहिए, मतलब थोड़ा नॉर्मल एक हल्का सा कीबोर्ड पे आपको अगर आइडिया है टाइपिंग का तो काफी है, मतलब टाइपिंग को स्पीड नहीं चाहिए होता, कोई बैंकिंग आपसे स्पीड की डिमांड नहीं करता है, ठीक है। ओके, बाय बाय।